और आप चूरमा कैसे बनाते हो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैंने यहाँ पे आटा लिया है, आप यहाँ मैदे का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आटा लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने सूजी डाला है और बेसन डाला है, फिर उसमें मैंने देसी घी डाला है। अब उसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। देसी घी मैंने डाल दिया। अब हमें उसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, फिर उसको सख्त डो लगाना है, मतलब सख्त गूँथना है। तो मैं यहाँ पे आटे को अच्छे से सख्त सा गूँथ लेती हूँ। आप लोग के यहाँ क्या क्या बनता है शिवरात्रि पे, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं यहाँ पे फटाफट से मैंने बस थोड़ा सा ही प्रसाद के लिए ही बनाया हुआ है चूरमा लड्डू, बाकी ऐसे स्टोरेज के लिए नहीं बनाया है। तो मैंने बस थोड़ा सा ही आटा लगाया है कि मैं फटाक से करूँ और जल्दी से मेरा पूजा पाठ ख़त्म हो। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा की हूँ, क्योंकि मैं साइड साइड में बच्चों का खाना भी बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है। अब मैं ऐसे मुठिया बना लेती हूँ आटे का ही। हमें सख्त आटा लगाना है, फिर उसका मुठिया बना लेना है। मतलब आप इसको पूड़ी की तरह बेल भी सकते हो, मुठिया भी बना सकते हो, और जैसे आपको मतलब इजी पड़े। फिर मैंने यहाँ पे कढ़ाई में रखा हुआ है घी गरम हो गया है। घी गरम होने के बाद मैं यहाँ पे मीडियम और लो फ्लेम, मतलब मीडियम और लो फ्लेम पे ही इसको हमें फ्राई करना है, ताकि ये अंदर तक अच्छे से मेरा सिक जाए, कच्चा ना रहे बिल्कुल भी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने एकदम धीमी धीमी आंच पे छोड़ दिया है, धीरे धीरे वो हो रहा है। और मैं साइड बाय साइड बच्चों का खाना भी बना रही थी, तो मैंने एक साइड आटा भी लगाया फटाक से, क्योंकि मेरे को बच्चों का खाना भी तैयार करना था। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी से कर रही थी दोनों साइड से। तो मैंने यहाँ पे फटाक से देखिए एकदम लो फ्लेम पे ही मैंने किया हुआ है उसको। और उसको ना आप जितने धीमी आंच पे फ्राई करोगे उतनी अच्छी बनेगी, और हाई फ्लेम पे करोगे तो ऊपर से तो सिक जाएगा, ऊपर से तो ब्राउन हमें दिख जाता है, लेकिन अंदर जो है वो कच्चा रह जाता है। तो आप देख सकते हो ये पक पक के कैसे फट गए हैं। फिर मैं यहाँ पे लेती हूँ मिक्सर जार, और मिक्सर जार में मैं उसको तोड़ तोड़ के डाल देती हूँ। ठंडा होने के बाद आप ये प्रोसेस करें। मतलब मेरा हल्का गर्म था, बहुत ज़्यादा ना गर्म था ना बहुत ज़्यादा ठंडा था, मीडियम हो गया था। तो मैंने यहाँ पे तोड़ तोड़ के डाल दिया है। अब मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लूँगी। अगर आप बारीक पीस रहे हो तो फिर आपको छानने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप मोटा करोगे तो छानने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे बारीक और दरदरा ये हो जाता है, सूजी जैसा ही आप देख सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे डाले हैं ड्राई फ्रूट्स कुछ, वो आपके चॉइस के हिसाब से है, आप ड्राई फ्रूट्स डालो नहीं डालो। फिर मैं यहाँ पे शुगर पाउडर मैंने ऐड किया है। ये खांड होता है देसी, जो उसमें देसी घी में घोटाई होके बनता है, देसी खांड। आप इसकी जगह पे गुड़ का भी यूज कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो गुड़ का सीरा बना के भी इस लड्डू को बना सकते हो। बट मेरे में ऐसा कोई हमें नहीं समझ में आता है, मतलब वो गुड़ का सीरा बना के मैं डालूं, क्योंकि ईजिली लड्डू बन जाता है ऐसे ही। तो इसमें मैंने चीनी को मिक्स किया, और उसके बाद मैं फटाफट से लड्डू बना के सारे तैयार कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो कितना इजी है बनाना, और कितने जल्दी ये लड्डू बन जाते हैं। और ये खाने में पता है, खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। जो चूरमा लड्डू खाया होगा उसको पता होगा कि ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, और ये बनने में भी बहुत ही ईजी होते हैं। तो हमारे यहाँ शंकर भगवान को ये प्रसाद चढ़ता है। जैसे सावन में हम लोग सोमवार का व्रत अगर करते हैं तो सावन में भी ये चूरमा ज़रूर चढ़ता है। और ऐसे भी जैसे जो मंडे का व्रत, सोमवार का व्रत करते हैं, 16 सोमवार या कुछ भी, तो हमारे यहाँ ये चढ़ता है। जैसे तीज में भी हम लोग के यहाँ ये चूरमा लड्डू चढ़ता ही चढ़ता है। चूरमा मतलब या तो आप लड्डू बना लो, या तो ऐसे ही चूरमा ऐसे मतलब इसी फॉर्म में रहने दो, लड्डू ना बनाओ। तो वो आपके अपने ऊपर होता है। तो मैं लड्डू बना ली, तो इसके लिए मतलब ये इजी भी हो जाता है, लड्डू भी बन जाता है और ये इजी भी हो जाता है, सबको देने वेने में इजी रहता है। नहीं तो फिर ऐसे चूरा चूरा देते रहो तो वो चीज़ें लगती हैं। तो मैं आप देख सकते हो मैंने फटाफट से सारे लड्डू भी बना के कंप्लीट कर लिए। तो कैसे बने ये चूरमा लड्डू आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना, क्योंकि ये महाशिवरात्रि का प्रसाद है। तो आप देख सकते हो कितने दानेदार बने हुए हैं। सो आपका लास्ट हेलो, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और अपने अपने काम में बिजी और व्यस्त होंगे। तो आज हम बना रहे हैं महाशिवरात्रि का जो भोग बनता है चूरमा। हम लोग के यहाँ चूरमा चढ़ता है, आपके यहाँ क्या चढ़ता है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप चूरमा कैसे बनाते हो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना।
तो मैंने यहाँ पे आटा लिया है, आप यहाँ मैदे का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आटा लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने सूजी डाला है और बेसन डाला है, फिर उसमें मैंने देसी घी डाला है। अब उसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। देसी घी मैंने डाल दिया। अब हमें उसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, फिर उसको सख्त डो लगाना है, मतलब सख्त गूँथना है। तो मैं यहाँ पे आटे को अच्छे से सख्त सा गूँथ लेती हूँ। आप लोग के यहाँ क्या क्या बनता है शिवरात्रि पे, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं यहाँ पे फटाफट से, मैंने बस थोड़ा सा ही प्रसाद के लिए ही बनाया हुआ है चूरमा लड्डू, बाकी ऐसे स्टोरेज के लिए नहीं बनाया है। तो मैंने बस थोड़ा सा ही आटा लगाया है कि मैं फटाक से करूँ और जल्दी से मेरा पूजा पाठ ख़त्म हो। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा की हूँ, क्योंकि मैं साइड साइड में बच्चों का खाना भी बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है। अब मैं ऐसे मुठिया बना लेती हूँ आटे का ही, हमें सख्त आटा लगाना है, फिर उसका मुठिया बना लेना है। मतलब आप इसको पूड़ी की तरह बेल भी सकते हो, मुठिया भी बना सकते हो, और जैसे आपको मतलब इजी पड़े। फिर मैंने यहाँ पे कढ़ाई में रखा हुआ है घी गरम हो गया है। घी गरम होने के बाद मैं यहाँ पे मीडियम और लो फ्लेम, मतलब मीडियम और लो फ्लेम पे ही इसको हमें फ्राई करना है, ताकि ये अंदर तक अच्छे से मेरा सिक जाए, कच्चा ना रहे बिल्कुल भी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने एकदम धीमी धीमी आंच पे छोड़ दिया है, धीरे धीरे वो हो रहा है। और मैं साइड बाय साइड बच्चों का खाना भी बना रही थी, तो मैंने एक साइड आटा भी लगाया फटाक से, क्योंकि मेरे को बच्चों का खाना भी तैयार करना था। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी से कर रही थी दोनों साइड से। तो मैंने यहाँ पे फटाक से देखिए एकदम लो फ्लेम पे ही मैंने किया हुआ है उसको। और उसको ना आप जितने धीमी आंच पे फ्राई करोगे उतनी अच्छी बनेगी, और हाई फ्लेम पे करोगे तो ऊपर से तो सिक जाएगा, ऊपर से तो ब्राउन हमें दिख जाता है, लेकिन अंदर जो है वो कच्चा रह जाता है। तो आप देख सकते हो ये पक पक के कैसे फट गए हैं। फिर मैं यहाँ पे लेती हूँ मिक्सर जार, और मिक्सर जार में मैं उसको तोड़ तोड़ के डाल देती हूँ। ठंडा होने के बाद आप ये प्रोसेस करें। मतलब मेरा हल्का गर्म था, बहुत ज़्यादा ना गर्म था ना बहुत ज़्यादा ठंडा था, मीडियम हो गया था। तो मैंने यहाँ पे तोड़ तोड़ के डाल दिया है। अब मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लूँगी। अगर आप बारीक पीस रहे हो तो फिर आपको छानने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप मोटा करोगे तो छानने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे बारीक और दरदरा ये हो जाता है, सूजी जैसा ही आप देख सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे डाले हैं ड्राई फ्रूट्स कुछ, वो आपके चॉइस के हिसाब से है, आप ड्राई फ्रूट्स डालो नहीं डालो। फिर मैं यहाँ पे शुगर पाउडर मैंने ऐड किया है, ये खांड होता है देसी, जो उसमें देसी घी में घोटाई होके बनता है देसी खांड। आप इसकी जगह पे गुड़ का भी यूज कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो गुड़ का सीरा बना के भी इस लड्डू को बना सकते हो। बट मेरे में ऐसा कोई हमें नहीं समझ में आता है, मतलब वो गुड़ का सीरा बना के मैं डालूं, क्योंकि ईजिली लड्डू बन जाता है ऐसे ही। तो इसमें मैंने चीनी को मिक्स किया, और उसके बाद मैं फटाफट से लड्डू बना के सारे तैयार कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो कितना इजी है बनाना, और कितने जल्दी ये लड्डू बन जाते हैं। और ये खाने में, पता है, खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। जो चूरमा लड्डू खाया होगा उसको पता होगा कि ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, और ये बनने में भी बहुत ही ईजी होते हैं। तो हमारे यहाँ शंकर भगवान को ये प्रसाद चढ़ता है। जैसे सावन में हम लोग सोमवार का व्रत अगर करते हैं तो सावन में भी ये चूरमा ज़रूर चढ़ता है। और ऐसे भी जैसे जो मंडे का व्रत, सोमवार का व्रत करते हैं, 16 सोमवार या कुछ भी, तो हमारे यहाँ ये चढ़ता है। जैसे तीज में भी हम लोग के यहाँ ये चूरमा लड्डू चढ़ता है। चूरमा मतलब या तो आप लड्डू बना लो, या तो ऐसे ही चूरमा ऐसे मतलब इसी फॉर्म में रहने दो, लड्डू ना बनाओ। तो वो आपके अपने ऊपर होता है। तो मैं लड्डू बना ली, तो इसके लिए मतलब ये इजी भी हो जाता है, लड्डू भी बन जाता है और ये इजी भी हो जाता है, सबको देने वेने में इजी रहता है। नहीं तो फिर ऐसे चूरा देते रहो तो वो चीज़ें लगती हैं। तो मैं आप देख सकते हो मैंने फटाफट से सारे लड्डू भी बना के कंप्लीट कर लिए। तो कैसे बने ये चूरमा लड्डू आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना, क्योंकि ये महाशिवरात्रि का प्रसाद है। तो आप देख सकते हो कितने दानेदार बने हुए हैं। सो आपका लास्ट हेलो, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और अपने अपने काम में बिजी और व्यस्त होंगे। तो आज हम बना रहे हैं महाशिवरात्रि का जो भोग बनता है चूरमा। हम लोग के यहाँ चूरमा चढ़ता है, आपके यहाँ क्या चढ़ता है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप चूरमा कैसे बनाते हो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना।
तो मैंने यहाँ पे आटा लिया है, आप यहाँ मैदे का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आटा लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने सूजी डाला है और बेसन डाला है, फिर उसमें मैंने देसी घी डाला है। अब उसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। देसी घी मैंने डाल दिया। अब हमें उसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, फिर उसको सख्त डो लगाना है, मतलब सख्त गूँथना है। तो मैं यहाँ पे आटे को अच्छे से सख्त सा गूँथ लेती हूँ। आप लोग के यहाँ क्या क्या बनता है शिवरात्रि पे, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं यहाँ पे फटाफट से, मैंने बस थोड़ा सा ही प्रसाद के लिए ही बनाया हुआ है चूरमा लड्डू, बाकी ऐसे स्टोरेज के लिए नहीं बनाया है। तो मैंने बस थोड़ा सा ही आटा लगाया है कि मैं फटाक से करूँ और जल्दी से मेरा पूजा पाठ ख़त्म हो। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा की हूँ, क्योंकि मैं साइड साइड में बच्चों का खाना भी बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है। अब मैं ऐसे मुठिया बना लेती हूँ आटे का ही। हमें सख्त आटा लगाना है, फिर उसका मुठिया बना लेना है। मतलब आप इसको पूड़ी की तरह बेल भी सकते हो, मुठिया भी बना सकते हो, और जैसे आपको मतलब इजी पड़े। फिर मैंने यहाँ पे कढ़ाई में रखा हुआ है घी गरम हो गया है। घी गरम होने के बाद मैं यहाँ पे मीडियम और लो फ्लेम, मतलब मीडियम और लो फ्लेम पे ही इसको हमें फ्राई करना है, ताकि ये अंदर तक अच्छे से मेरा सिक जाए, कच्चा ना रहे बिल्कुल भी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने एकदम धीमी धीमी आंच पे छोड़ दिया है, धीरे धीरे वो हो रहा है। और मैं साइड बाय साइड बच्चों का खाना भी बना रही थी, तो मैंने एक साइड आटा भी लगाया फटाक से, क्योंकि मेरे को बच्चों का खाना भी तैयार करना था। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी से कर रही थी दोनों साइड से। तो मैंने यहाँ पे फटाक से देखिए एकदम लो फ्लेम पे ही मैंने किया हुआ है उसको। और उसको ना आप जितने धीमी आंच पे फ्राई करोगे उतनी अच्छी बनेगी, और हाई फ्लेम पे करोगे तो ऊपर से तो सिक जाएगा, ऊपर से तो ब्राउन हमें दिख जाता है, लेकिन अंदर जो है वो कच्चा रह जाता है। तो आप देख सकते हो ये पक पक के कैसे फट गए हैं। फिर मैं यहाँ पे लेती हूँ मिक्सर जार, और मिक्सर जार में मैं उसको तोड़ तोड़ के डाल देती हूँ। ठंडा होने के बाद आप ये प्रोसेस करें। मतलब मेरा हल्का गर्म था, बहुत ज़्यादा ना गर्म था ना बहुत ज़्यादा ठंडा था, मीडियम हो गया था। तो मैंने यहाँ पे तोड़ तोड़ के डाल दिया है। अब मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लूँगी। अगर आप बारीक पीस रहे हो तो फिर आपको छानने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप मोटा करोगे तो छानने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे बारीक और दरदरा ये हो जाता है, सूजी जैसा ही आप देख सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे डाले हैं ड्राई फ्रूट्स कुछ, वो आपके चॉइस के हिसाब से है, आप ड्राई फ्रूट्स डालो नहीं डालो। फिर मैं यहाँ पे शुगर पाउडर मैंने ऐड किया है। ये खांड होता है देसी, जो उसमें देसी घी में घोटाई होके बनता है देसी खांड। आप इसकी जगह पे गुड़ का भी यूज कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो गुड़ का सीरा बना के भी इस लड्डू को बना सकते हो। बट मेरे में ऐसा कोई हमें नहीं समझ में आता है कि मतलब वो गुड़ का सीरा बना के मैं डालूं, क्योंकि ईजिली लड्डू बन जाता है ऐसे ही। तो इसमें मैंने चीनी को मिक्स किया, और उसके बाद मैं फटाफट से लड्डू बना के सारे तैयार कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो कितना इजी है बनाना, और कितने जल्दी ये लड्डू बन जाते हैं। और ये खाने में, पता है, खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। जो चूरमा लड्डू खाया होगा उसको पता होगा कि ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, और ये बनने में भी बहुत ही ईजी होते हैं। तो हमारे यहाँ शंकर भगवान को ये प्रसाद चढ़ता है। जैसे सावन में हम लोग सोमवार का व्रत अगर करते हैं तो सावन में भी ये चूरमा ज़रूर चढ़ता है। और ऐसे भी जैसे जो मंडे का व्रत, सोमवार का व्रत करते हैं, 16 सोमवार या कुछ भी, तो हमारे यहाँ ये चढ़ता है। जैसे तीज में भी हम लोग के यहाँ ये चूरमा लड्डू चढ़ता ही चढ़ता है। चूरमा मतलब या तो आप लड्डू बना लो, या तो ऐसे ही चूरमा ऐसे मतलब इसी फॉर्म में रहने दो, लड्डू ना बनाओ। तो वो आपके अपने ऊपर होता है। तो मैं लड्डू बना ली, तो इसके लिए मतलब ये इजी भी हो जाता है, लड्डू भी बन जाता है और ये इजी भी हो जाता है, सबको देने वेने में इजी रहता है। नहीं तो फिर ऐसे चूरा चूरा देते रहो तो वो चीज़ें लगती हैं। तो मैं आप देख सकते हो मैंने फटाफट से सारे लड्डू भी बना के कंप्लीट कर लिए। तो कैसे बने ये चूरमा लड्डू आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना, क्योंकि ये महाशिवरात्रि का प्रसाद है। तो आप देख सकते हो कितने दानेदार बने हुए हैं। सो आपका लास्ट हेलो, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और अपने अपने काम में बिजी और व्यस्त होंगे। तो आज हम बना रहे हैं महाशिवरात्रि का जो भोग बनता है चूरमा। हम लोग के यहाँ चूरमा चढ़ता है, आपके यहाँ क्या चढ़ता है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप चूरमा कैसे बनाते हो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना।
तो मैंने यहाँ पे आटा लिया है, आप यहाँ मैदे का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आटा लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने सूजी डाला है और बेसन डाला है, फिर उसमें मैंने देसी घी डाला है। अब उसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। देसी घी मैंने डाल दिया। अब हमें उसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, फिर उसको सख्त डो लगाना है, मतलब सख्त गूँथना है। तो मैं यहाँ पे आटे को अच्छे से सख्त सा गूँथ लेती हूँ। आप लोग के यहाँ क्या क्या बनता है शिवरात्रि पे, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं यहाँ पे फटाफट से, मैंने बस थोड़ा सा ही प्रसाद के लिए ही बनाया हुआ है चूरमा लड्डू, बाकी ऐसे स्टोरेज के लिए नहीं बनाया है। तो मैंने बस थोड़ा सा ही आटा लगाया है कि मैं फटाक से करूँ और जल्दी से मेरा पूजा पाठ ख़त्म हो। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा की हूँ, क्योंकि मैं साइड साइड में बच्चों का खाना भी बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है। अब मैं ऐसे मुठिया बना लेती हूँ आटे का ही। हमें सख्त आटा लगाना है, फिर उसका मुठिया बना लेना है। मतलब आप इसको पूड़ी की तरह बेल भी सकते हो, मुठिया भी बना सकते हो, और जैसे आपको मतलब इजी पड़े। फिर मैंने यहाँ पे कढ़ाई में रखा हुआ है घी गरम हो गया है। घी गरम होने के बाद मैं यहाँ पे मीडियम और लो फ्लेम, मतलब मीडियम और लो फ्लेम पे ही इसको हमें फ्राई करना है, ताकि ये अंदर तक अच्छे से मेरा सिक जाए, कच्चा ना रहे बिल्कुल भी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने एकदम धीमी धीमी आंच पे छोड़ दिया है, धीरे धीरे वो हो रहा है। और मैं साइड बाय साइड बच्चों का खाना भी बना रही थी, तो मैंने एक साइड आटा भी लगाया फटाक से, क्योंकि मेरे को बच्चों को खाना भी तैयार करना था। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी से कर रही थी दोनों साइड से। तो मैंने यहाँ पे फटाक से देखिए एकदम लो फ्लेम पे ही मैंने किया हुआ है उसको। और उसको ना आप जितने धीमी आंच पे फ्राई करोगे उतनी अच्छी बनेगी, और हाई फ्लेम पे करोगे तो ऊपर से तो सिक जाएगा, ऊपर से तो ब्राउन हमें दिख जाता है, लेकिन अंदर जो है वो कच्चा रह जाता है। तो आप देख सकते हो ये पक पक के कैसे फट गए हैं। फिर मैं यहाँ पे लेती हूँ मिक्सर जार, और मिक्सर जार में मैं उसको तोड़ तोड़ के डाल देती हूँ। ठंडा होने के बाद आप ये प्रोसेस करें। मतलब मेरा हल्का गर्म था, बहुत ज़्यादा ना गर्म था ना बहुत ज़्यादा ठंडा था, मीडियम हो गया था। तो मैंने यहाँ पे तोड़ तोड़ के डाल दिया है। अब मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लूँगी। अगर आप बारीक पीस रहे हो तो फिर आपको छानने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप मोटा करोगे तो छानने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे बारीक और दरदरा ये हो जाता है, सूजी जैसा ही आप देख सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे डाले हैं ड्राई फ्रूट्स कुछ, वो आपके चॉइस के हिसाब से है, आप ड्राई फ्रूट्स डालो नहीं डालो। फिर मैं यहाँ पे शुगर पाउडर मैंने ऐड किया है। ये खांड होता है देसी, जो उसमें देसी घी में घोटाई होके बनता है देसी खांड। आप इसकी जगह पे गुड़ का भी यूज कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो गुड़ का सीरा बना के भी इस लड्डू को बना सकते हो। बट मेरे में ऐसा कोई हमें नहीं समझ में आता है, मतलब वो गुड़ का सीरा बना के मैं डालूं, क्योंकि ईजिली लड्डू बन जाता है ऐसे ही। तो इसमें मैंने चीनी को मिक्स किया, और उसके बाद मैं फटाफट से लड्डू बना के सारे तैयार कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो कितना इजी है बनाना, और कितने जल्दी ये लड्डू बन जाते हैं। और ये खाने में, पता है, खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। जो चूरमा लड्डू खाया होगा उसको पता होगा कि ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, और ये बनने में भी बहुत ही ईजी होते हैं। तो हमारे यहाँ शंकर भगवान को ये प्रसाद चढ़ता है। जैसे सावन में हम लोग सोमवार का व्रत अगर करते हैं, तो सावन में भी ये चूरमा ज़रूर चढ़ता है। और ऐसे भी जैसे जो मंडे का व्रत, सोमवार का व्रत करते हैं, 16 सोमवार या कुछ भी, तो हमारे यहाँ ये चढ़ता है। जैसे तीज में भी हम लोग के यहाँ ये चूरमा लड्डू चढ़ता है। चूरमा मतलब या तो आप लड्डू बना लो, या तो ऐसे ही चूरमा ऐसे मतलब इसी फॉर्म में रहने दो, लड्डू ना बनाओ। तो वो आपके अपने ऊपर होता है। तो मैं लड्डू बना ली, तो इसके लिए मतलब ये इजी भी हो जाता है, लड्डू भी बन जाता है और ये इजी भी हो जाता है, सबको देने वेने में इजी रहता है। नहीं तो फिर ऐसे चूरा चूरा देते रहो तो वो चीज़ें लगती हैं। तो मैं आप देख सकते हो मैंने फटाफट से सारे लड्डू भी बना के कंप्लीट कर लिए। तो कैसे बने ये चूरमा लड्डू आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना, क्योंकि ये महाशिवरात्रि का प्रसाद है। तो आप देख सकते हो कितने दानेदार बने हुए हैं। सो आपका लास्ट हेलो, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और अपने अपने काम में बिजी और व्यस्त होंगे। तो आज हम बना रहे हैं महाशिवरात्रि का जो भोग बनता है चूरमा। हम लोग के यहाँ चूरमा चढ़ता है, आपके यहाँ क्या चढ़ता है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और आप चूरमा कैसे बनाते हो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैंने यहाँ पे आटा लिया है, आप यहाँ मैदे का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आटा लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने सूजी डाला है और बेसन डाला है, फिर उसमें मैंने देसी घी डाला है। अब उसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। देसी घी मैंने डाल दिया। अब हमें उसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, फिर उसको सख्त डो लगाना है, मतलब सख्त गूँथना है। तो मैं यहाँ पे आटे को अच्छे से सख्त सा गूँथ लेती हूँ। आप लोग के यहाँ क्या क्या बनता है शिवरात्रि पे, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं यहाँ पे फटाफट से मैंने बस थोड़ा सा ही प्रसाद के लिए ही बनाया हुआ है चूरमा लड्डू, बाकी ऐसे स्टोरेज के लिए नहीं बनाया है। तो मैंने बस थोड़ा सा ही आटा लगाया है कि मैं फटाक से करूँ और जल्दी से मेरा पूजा पाठ ख़त्म हो। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा की हूँ, क्योंकि मैं साइड साइड में बच्चों का खाना भी बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है। अब मैं ऐसे मुठिया बना लेती हूँ आटे का ही। हमें सख्त आटा लगाना है, फिर उसका मुठिया बना लेना है। मतलब आप इसको पूड़ी की तरह बेल भी सकते हो, मुठिया भी बना सकते हो, और जैसे आपको मतलब इजी पड़े। फिर मैंने यहाँ पे कढ़ाई में रखा हुआ है घी गरम हो गया है। घी गरम होने के बाद मैं यहाँ पे मीडियम और लो फ्लेम, मतलब मीडियम और लो फ्लेम पे ही इसको हमें फ्राई करना है, ताकि ये अंदर तक अच्छे से मेरा सिक जाए, कच्चा ना रहे बिल्कुल भी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने एकदम धीमी धीमी आंच पे छोड़ दिया है, धीरे धीरे वो हो रहा है। और मैं साइड बाय साइड बच्चों का खाना भी बना रही थी, तो मैंने एक साइड आटा भी लगाया फटाक से, क्योंकि मेरे को बच्चों का खाना भी तैयार करना था। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी से कर रही थी दोनों साइड से। तो मैंने यहाँ पे फटाक से देखिए एकदम लो फ्लेम पे ही मैंने किया हुआ है उसको। और उसको ना आप जितने धीमी आंच पे फ्राई करोगे उतनी अच्छी बनेगी, और हाई फ्लेम पे करोगे तो ऊपर से तो सिक जाएगा, ऊपर से तो ब्राउन हमें दिख जाता है, लेकिन अंदर जो है वो कच्चा रह जाता है। तो आप देख सकते हो ये पक पक के कैसे फट गए हैं। फिर मैं यहाँ पे लेती हूँ मिक्सर जार, और मिक्सर जार में मैं उसको तोड़ तोड़ के डाल देती हूँ। ठंडा होने के बाद आप ये प्रोसेस करें। मतलब मेरा हल्का गर्म था, बहुत ज़्यादा ना गर्म था ना बहुत ज़्यादा ठंडा था, मीडियम हो गया था। तो मैंने यहाँ पे तोड़ तोड़ के डाल दिया है। अब मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लूँगी। अगर आप बारीक पीस रहे हो तो फिर आपको छानने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप मोटा करोगे तो छानने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे बारीक और दरदरा ये हो जाता है, सूजी जैसा ही आप देख सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे डाले हैं ड्राई फ्रूट्स कुछ, वो आपके चॉइस के हिसाब से है, आप ड्राई फ्रूट्स डालो नहीं डालो। फिर मैं यहाँ पे शुगर पाउडर मैंने ऐड किया है। ये खांड होता है देसी, जो उसमें देसी घी में घोटाई होके बनता है, देसी खांड। आप इसकी जगह पे गुड़ का भी यूज कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो गुड़ का सीरा बना के भी इस लड्डू को बना सकते हो। बट मेरे में ऐसा कोई हमें नहीं समझ में आता है, मतलब वो गुड़ का सीरा बना के मैं डालूं, क्योंकि ईजिली लड्डू बन जाता है ऐसे ही। तो इसमें मैंने चीनी को मिक्स किया, और उसके बाद मैं फटाफट से लड्डू बना के सारे तैयार कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो कितना इजी है बनाना, और कितने जल्दी ये लड्डू बन जाते हैं। और ये खाने में पता है, खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। जो चूरमा लड्डू खाया होगा उसको पता होगा कि ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, और ये बनने में भी बहुत ही ईजी होते हैं। तो हमारे यहाँ शंकर भगवान को ये प्रसाद चढ़ता है। जैसे सावन में हम लोग सोमवार का व्रत अगर करते हैं तो सावन में भी ये चूरमा ज़रूर चढ़ता है। और ऐसे भी जैसे जो मंडे का व्रत, सोमवार का व्रत करते हैं, 16 सोमवार या कुछ भी, तो हमारे यहाँ ये चढ़ता है। जैसे तीज में भी हम लोग के यहाँ ये चूरमा लड्डू चढ़ता है। चूरमा मतलब या तो आप लड्डू बना लो, या तो ऐसे ही चूरमा ऐसे मतलब इसी फॉर्म में रहने दो, लड्डू ना बनाओ। तो वो आपके अपने ऊपर होता है। तो मैं लड्डू बना ली, तो इसके लिए मतलब ये इजी भी हो जाता है, लड्डू भी बन जाता है और ये इजी भी हो जाता है, सबको देने वेने में इजी रहता है। नहीं तो फिर ऐसे चूरा देते रहो तो वो चीज़ें लगती हैं। तो मैं आप देख सकते हो मैंने फटाफट से सारे लड्डू भी बना के कंप्लीट कर लिए। तो कैसे बने ये चूरमा लड्डू आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना, क्योंकि ये महाशिवरात्रि का प्रसाद है। तो आप देख सकते हो कितने दानेदार बने हुए हैं। सो आपका लास्ट हेलो, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और अपने अपने काम में बिजी और व्यस्त होंगे। तो आज हम बना रहे हैं महाशिवरात्रि का जो भोग बनता है चूरमा। हम लोग के यहाँ चूरमा चढ़ता है, आपके यहाँ क्या चढ़ता है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप चूरमा कैसे बनाते हो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना।
तो मैंने यहाँ पे आटा लिया है, आप यहाँ मैदे का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आटा लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने सूजी डाला है और बेसन डाला है, फिर उसमें मैंने देसी घी डाला है। अब उसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। देसी घी मैंने डाल दिया। अब हमें उसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, फिर उसको सख्त डो लगाना है, मतलब सख्त गूँथना है। तो मैं यहाँ पे आटे को अच्छे से सख्त सा गूँथ लेती हूँ। आप लोग के यहाँ क्या क्या बनता है शिवरात्रि पे, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं यहाँ पे फटाफट से, मैंने बस थोड़ा सा ही प्रसाद के लिए ही बनाया हुआ है चूरमा लड्डू, बाकी ऐसे स्टोरेज के लिए नहीं बनाया है। तो मैंने बस थोड़ा सा ही आटा लगाया है कि मैं फटाक से करूँ और जल्दी से मेरा पूजा पाठ ख़त्म हो। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा की हूँ, क्योंकि मैं साइड साइड में बच्चों का खाना भी बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है। अब मैं ऐसे मुठिया बना लेती हूँ आटे का ही। हमें सख्त आटा लगाना है, फिर उसका मुठिया बना लेना है। मतलब आप इसको पूड़ी की तरह बेल भी सकते हो, मुठिया भी बना सकते हो, और जैसे आपको मतलब इजी पड़े। फिर मैंने यहाँ पे कढ़ाई में रखा हुआ है घी गरम हो गया है। घी गरम होने के बाद मैं यहाँ पे मीडियम और लो फ्लेम, मतलब मीडियम और लो फ्लेम पे ही इसको हमें फ्राई करना है, ताकि ये अंदर तक अच्छे से मेरा सिक जाए, कच्चा ना रहे बिल्कुल भी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने एकदम धीमी धीमी आंच पे छोड़ दिया है, धीरे धीरे वो हो रहा है। और मैं साइड बाय साइड बच्चों का खाना भी बना रही थी, तो मैंने एक साइड आटा भी लगाया फटाक से, क्योंकि मेरे को बच्चों का खाना भी तैयार करना था। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी से कर रही थी दोनों साइड से। तो मैंने यहाँ पे फटाक से देखिए एकदम लो फ्लेम पे ही मैंने किया हुआ है उसको। और उसको ना आप जितने धीमी आंच पे फ्राई करोगे उतनी अच्छी बनेगी, और हाई फ्लेम पे करोगे तो ऊपर से तो सिक जाएगा, ऊपर से तो ब्राउन हमें दिख जाता है, लेकिन अंदर जो है वो कच्चा रह जाता है। तो आप देख सकते हो ये पक पक के कैसे फट गए हैं। फिर मैं यहाँ पे लेती हूँ मिक्सर जार, और मिक्सर जार में मैं उसको तोड़ तोड़ के डाल देती हूँ। ठंडा होने के बाद आप ये प्रोसेस करें। मतलब मेरा हल्का गर्म था, बहुत ज़्यादा ना गर्म था ना बहुत ज़्यादा ठंडा था, मीडियम हो गया था। तो मैंने यहाँ पे तोड़ तोड़ के डाल दिया है। अब मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लूँगी। अगर आप बारीक पीस रहे हो तो फिर आपको छानने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप मोटा करोगे तो छानने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे बारीक और दरदरा ये हो जाता है, सूजी जैसा ही आप देख सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे डाले हैं ड्राई फ्रूट्स कुछ, वो आपके चॉइस के हिसाब से है, आप ड्राई फ्रूट्स डालो नहीं डालो। फिर मैं यहाँ पे शुगर पाउडर मैंने ऐड किया है। ये खांड होता है देसी, जो उसमें देसी घी में घोटाई होके बनता है देसी खांड। आप इसकी जगह पे गुड़ का भी यूज कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो गुड़ का सीरा बना के भी इस लड्डू को बना सकते हो। बट मेरे में ऐसा कोई हमें नहीं समझ में आता है कि मतलब वो गुड़ का सीरा बना के मैं डालूं, क्योंकि ईजिली लड्डू बन जाता है ऐसे ही। तो इसमें मैंने चीनी को मिक्स किया, और उसके बाद मैं फटाफट से लड्डू बना के सारे तैयार कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो कितना इजी है बनाना, और कितने जल्दी ये लड्डू बन जाते हैं। और ये खाने में, पता है, खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। जो चूरमा लड्डू खाया होगा उसको पता होगा कि ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, और ये बनने में भी बहुत ही ईजी होते हैं। तो हमारे यहाँ शंकर भगवान को ये प्रसाद चढ़ता है। जैसे सावन में हम लोग सोमवार का व्रत अगर करते हैं तो सावन में भी ये चूरमा ज़रूर चढ़ता है। और ऐसे भी जैसे जो मंडे का व्रत, सोमवार का व्रत करते हैं, 16 सोमवार या कुछ भी, तो हमारे यहाँ ये चढ़ता है। जैसे तीज में भी हम लोग के यहाँ ये चूरमा लड्डू चढ़ता ही चढ़ता है। चूरमा मतलब या तो आप लड्डू बना लो, या तो ऐसे ही चूरमा ऐसे मतलब इसी फॉर्म में रहने दो, लड्डू ना बनाओ। तो वो आपके अपने ऊपर होता है। तो मैं लड्डू बना ली, तो इसके लिए मतलब ये इजी भी हो जाता है, लड्डू भी बन जाता है और ये इजी भी हो जाता है, सबको देने वेने में इजी रहता है। नहीं तो फिर ऐसे चूरा चूरा देते रहो तो वो चीज़ें लगती हैं। तो मैं आप देख सकते हो मैंने फटाफट से सारे लड्डू भी बना के कंप्लीट कर लिए। तो कैसे बने ये चूरमा लड्डू आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना, क्योंकि ये महाशिवरात्रि का प्रसाद है। तो आप देख सकते हो कितने दानेदार बने हुए हैं। सो आपका लास्ट हेलो, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और अपने अपने काम में बिजी और व्यस्त होंगे। तो आज हम बना रहे हैं महाशिवरात्रि का जो भोग बनता है चूरमा। हम लोग के यहाँ चूरमा चढ़ता है, आपके यहाँ क्या चढ़ता है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप चूरमा कैसे बनाते हो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना।
तो मैंने यहाँ पे आटा लिया है, आप यहाँ मैदे का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आटा लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने सूजी डाला है और बेसन डाला है, फिर उसमें मैंने देसी घी डाला है। अब उसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। देसी घी मैंने डाल दिया। अब हमें उसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, फिर उसको सख्त डो लगाना है, मतलब सख्त गूँथना है। तो मैं यहाँ पे आटे को अच्छे से सख्त सा गूँथ लेती हूँ। आप लोग के यहाँ क्या क्या बनता है शिवरात्रि पे, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं यहाँ पे फटाफट से, मैंने बस थोड़ा सा ही प्रसाद के लिए ही बनाया हुआ है चूरमा लड्डू, बाकी ऐसे स्टोरेज के लिए नहीं बनाया है। तो मैंने बस थोड़ा सा ही आटा लगाया है कि मैं फटाक से करूँ और जल्दी से मेरा पूजा पाठ ख़त्म हो। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा की हूँ, क्योंकि मैं साइड साइड में बच्चों का खाना भी बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है। अब मैं ऐसे मुठिया बना लेती हूँ आटे का ही। हमें सख्त आटा लगाना है, फिर उसका मुठिया बना लेना है। मतलब आप इसको पूड़ी की तरह बेल भी सकते हो, मुठिया भी बना सकते हो, और जैसे आपको मतलब इजी पड़े। फिर मैंने यहाँ पे कढ़ाई में रखा हुआ है घी गरम हो गया है। घी गरम होने के बाद मैं यहाँ पे मीडियम और लो फ्लेम, मतलब मीडियम और लो फ्लेम पे ही इसको हमें फ्राई करना है, ताकि ये अंदर तक अच्छे से मेरा सिक जाए, कच्चा ना रहे बिल्कुल भी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने एकदम धीमी धीमी आंच पे छोड़ दिया है, धीरे धीरे वो हो रहा है। और मैं साइड बाय साइड बच्चों का खाना भी बना रही थी, तो मैंने एक साइड आटा भी लगाया फटाक से, क्योंकि मेरे को बच्चों को खाना भी तैयार करना था। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी से कर रही थी दोनों साइड से। तो मैंने यहाँ पे फटाक से देखिए एकदम लो फ्लेम पे ही मैंने किया हुआ है उसको। और उसको ना आप जितने धीमी आंच पे फ्राई करोगे उतनी अच्छी बनेगी, और हाई फ्लेम पे करोगे तो ऊपर से तो सिक जाएगा, ऊपर से तो ब्राउन हमें दिख जाता है, लेकिन अंदर जो है वो कच्चा रह जाता है। तो आप देख सकते हो ये पक पक के कैसे फट गए हैं। फिर मैं यहाँ पे लेती हूँ मिक्सर जार, और मिक्सर जार में मैं उसको तोड़ तोड़ के डाल देती हूँ। ठंडा होने के बाद आप ये प्रोसेस करें। मतलब मेरा हल्का गर्म था, बहुत ज़्यादा ना गर्म था ना बहुत ज़्यादा ठंडा था, मीडियम हो गया था। तो मैंने यहाँ पे तोड़ तोड़ के डाल दिया है। अब मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लूँगी। अगर आप बारीक पीस रहे हो तो फिर आपको छानने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप मोटा करोगे तो छानने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे बारीक और दरदरा ये हो जाता है, सूजी जैसा ही आप देख सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे डाले हैं ड्राई फ्रूट्स कुछ, वो आपके चॉइस के हिसाब से है, आप ड्राई फ्रूट्स डालो नहीं डालो। फिर मैं यहाँ पे शुगर पाउडर मैंने ऐड किया है। ये खांड होता है देसी, जो उसमें देसी घी में घोटाई होके बनता है देसी खांड। आप इसकी जगह पे गुड़ का भी यूज कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो गुड़ का सीरा बना के भी इस लड्डू को बना सकते हो। बट मेरे में ऐसा कोई हमें नहीं समझ में आता है, मतलब वो गुड़ का सीरा बना के मैं डालूं, क्योंकि ईजिली लड्डू बन जाता है ऐसे ही। तो इसमें मैंने चीनी को मिक्स किया, और उसके बाद मैं फटाफट से लड्डू बना के सारे तैयार कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो कितना इजी है बनाना, और कितने जल्दी ये लड्डू बन जाते हैं। और ये खाने में, पता है, खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। जो चूरमा लड्डू खाया होगा उसको पता होगा कि ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, और ये बनने में भी बहुत ही ईजी होते हैं। तो हमारे यहाँ शंकर भगवान को ये प्रसाद चढ़ता है। जैसे सावन में हम लोग सोमवार का व्रत अगर करते हैं, तो सावन में भी ये चूरमा ज़रूर चढ़ता है। और ऐसे भी जैसे जो मंडे का व्रत, सोमवार का व्रत करते हैं, 16 सोमवार या कुछ भी, तो हमारे यहाँ ये चढ़ता है। जैसे तीज में भी हम लोग के यहाँ ये चूरमा लड्डू चढ़ता ही चढ़ता है। चूरमा मतलब या तो आप लड्डू बना लो, या तो ऐसे ही चूरमा ऐसे मतलब इसी फॉर्म में रहने दो, लड्डू ना बनाओ। तो वो आपके अपने ऊपर होता है। तो मैं लड्डू बना ली, तो इसके लिए मतलब ये इजी भी हो जाता है, लड्डू भी बन जाता है और ये इजी भी हो जाता है, सबको देने वेने में इजी रहता है। नहीं तो फिर ऐसे चूरा चूरा देते रहो तो वो चीज़ें लगती हैं। तो मैं आप देख सकते हो मैंने फटाफट से सारे लड्डू भी बना के कंप्लीट कर लिए। तो कैसे बने ये चूरमा लड्डू आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना, क्योंकि ये महाशिवरात्रि का प्रसाद है। तो आप देख सकते हो कितने दानेदार बने हुए हैं। सो आपका लास्ट हेलो, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और अपने अपने काम में बिजी और व्यस्त होंगे। तो आज हम बना रहे हैं महाशिवरात्रि का जो भोग बनता है चूरमा। हम लोग के यहाँ चूरमा चढ़ता है, आपके यहाँ क्या चढ़ता है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और आप चूरमा कैसे बनाते हो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैंने यहाँ पे आटा लिया है, आप यहाँ मैदे का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आटा लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने सूजी डाला है और बेसन डाला है, फिर उसमें मैंने देसी घी डाला है। अब उसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। देसी घी मैंने डाल दिया। अब हमें उसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, फिर उसको सख्त डो लगाना है, मतलब सख्त गूँथना है। तो मैं यहाँ पे आटे को अच्छे से सख्त सा गूँथ लेती हूँ। आप लोग के यहाँ क्या क्या बनता है शिवरात्रि पे, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं यहाँ पे फटाफट से मैंने बस थोड़ा सा ही प्रसाद के लिए ही बनाया हुआ है चूरमा लड्डू, बाकी ऐसे स्टोरेज के लिए नहीं बनाया है। तो मैंने बस थोड़ा सा ही आटा लगाया है कि मैं फटाक से करूँ और जल्दी से मेरा पूजा पाठ ख़त्म हो। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा की हूँ, क्योंकि मैं साइड में बच्चों का खाना भी बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है। अब मैं ऐसे मुठिया बना लेती हूँ आटे का ही। हमें सख्त आटा लगाना है, फिर उसका मुठिया बना लेना है। मतलब आप इसको पूड़ी की तरह बेल भी सकते हो, मुठिया भी बना सकते हो, और जैसे आपको मतलब इजी पड़े। फिर मैंने यहाँ पे कढ़ाई में रखा हुआ है घी गरम हो गया है। घी गरम होने के बाद मैं यहाँ पे मीडियम और लो फ्लेम, मतलब मीडियम और लो फ्लेम पे ही इसको हमें फ्राई करना है, ताकि ये अंदर तक अच्छे से मेरा सिक जाए, कच्चा ना रहे बिल्कुल भी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने एकदम धीमी आंच पे छोड़ दिया है, धीरे धीरे वो हो रहा है। और मैं साइड बाय साइड बच्चों का खाना भी बना रही थी, तो मैंने एक साइड आटा भी लगाया फटाक से, क्योंकि मेरे को बच्चों का खाना भी तैयार करना था। तो इस वजह से मैं जल्दी से कर रही थी दोनों साइड से। तो मैंने यहाँ पे फटाक से देखिए एकदम लो फ्लेम पे ही मैंने किया हुआ है उसको। और उसको ना आप जितने धीमी आंच पे फ्राई करोगे उतनी अच्छी बनेगी, और हाई फ्लेम पे करोगे तो ऊपर से तो सिक जाएगा, ऊपर से तो ब्राउन हमें दिख जाता है, लेकिन अंदर जो है वो कच्चा रह जाता है। तो आप देख सकते हो ये पक के कैसे फट गए हैं। फिर मैं यहाँ पे लेती हूँ मिक्सर जार, और मिक्सर जार में मैं उसको तोड़ के डाल देती हूँ। ठंडा होने के बाद आप ये प्रोसेस करें। मतलब मेरा हल्का गर्म था, बहुत ज़्यादा ना गर्म था ना बहुत ज़्यादा ठंडा था, मीडियम हो गया था। तो मैंने यहाँ पे तोड़ के डाल दिया है। अब मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लूँगी। अगर आप बारीक पीस रहे हो तो फिर आपको छानने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप मोटा करोगे तो छानने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे बारीक और दरदरा ये हो जाता है, सूजी जैसा ही आप देख सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे डाले हैं ड्राई फ्रूट्स कुछ, वो आपके चॉइस के हिसाब से है, आप ड्राई फ्रूट्स डालो नहीं डालो। फिर मैं यहाँ पे शुगर पाउडर मैंने ऐड किया है। ये खांड होता है देसी, जो उसमें देसी घी में घोटाई होके बनता है, देसी खांड। आप इसकी जगह पे गुड़ का भी यूज कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो गुड़ का सीरा बना के भी इस लड्डू को बना सकते हो। बट मेरे में ऐसा कोई हमें नहीं समझ में आता है, मतलब वो गुड़ का सीरा बना के मैं डालूं, क्योंकि ईजिली लड्डू बन जाता है ऐसे ही। तो इसमें मैंने चीनी को मिक्स किया, और उसके बाद मैं फटाफट से लड्डू बना के सारे तैयार कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो कितना इजी है बनाना, और कितने जल्दी ये लड्डू बन जाते हैं। और ये खाने में पता है, खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। जो चूरमा लड्डू खाया होगा उसको पता होगा कि ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, और ये बनने में भी बहुत ही ईजी होते हैं। तो हमारे यहाँ शंकर भगवान को ये प्रसाद चढ़ता है। जैसे सावन में हम लोग सोमवार का व्रत अगर करते हैं तो सावन में भी ये चूरमा ज़रूर चढ़ता है। और ऐसे भी जैसे जो मंडे का व्रत, सोमवार का व्रत करते हैं, 16 सोमवार या कुछ भी, तो हमारे यहाँ ये चढ़ता है। जैसे तीज में भी हम लोग के यहाँ ये चूरमा लड्डू चढ़ता है। चूरमा मतलब या तो आप लड्डू बना लो, या तो ऐसे ही चूरमा ऐसे मतलब इसी फॉर्म में रहने दो, लड्डू ना बनाओ। तो वो आपके अपने ऊपर होता है। तो मैं लड्डू बना ली, तो इसके लिए मतलब ये इजी भी हो जाता है, लड्डू भी बन जाता है और ये इजी भी हो जाता है, सबको देने वेने में इजी रहता है। नहीं तो फिर ऐसे चूरा देते रहो तो वो चीज़ें लगती हैं। तो मैं आप देख सकते हो मैंने फटाफट से सारे लड्डू भी बना के कंप्लीट कर लिए। तो कैसे बने ये चूरमा लड्डू आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना, क्योंकि ये महाशिवरात्रि का प्रसाद है। तो आप देख सकते हो कितने दानेदार बने हुए हैं। सो आपका लास्ट हेलो, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और अपने अपने काम में बिजी और व्यस्त होंगे। तो आज हम बना रहे हैं महाशिवरात्रि का जो भोग बनता है चूरमा। हम लोग के यहाँ चूरमा चढ़ता है, आपके यहाँ क्या चढ़ता है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप चूरमा कैसे बनाते हो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना।
तो मैंने यहाँ पे आटा लिया है, आप यहाँ मैदे का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आटा लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने सूजी डाला है और बेसन डाला है, फिर उसमें मैंने देसी घी डाला है। अब उसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। देसी घी मैंने डाल दिया। अब हमें उसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, फिर उसको सख्त डो लगाना है, मतलब सख्त गूँथना है। तो मैं यहाँ पे आटे को अच्छे से सख्त सा गूँथ लेती हूँ। आप लोग के यहाँ क्या क्या बनता है शिवरात्रि पे, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं यहाँ पे फटाफट से, मैंने बस थोड़ा सा ही प्रसाद के लिए ही बनाया हुआ है चूरमा लड्डू, बाकी ऐसे स्टोरेज के लिए नहीं बनाया है। तो मैंने बस थोड़ा सा ही आटा लगाया है कि मैं फटाक से करूँ और जल्दी से मेरा पूजा पाठ ख़त्म हो। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा की हूँ, क्योंकि मैं साइड साइड में बच्चों का खाना भी बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है। अब मैं ऐसे मुठिया बना लेती हूँ आटे का ही। हमें सख्त आटा लगाना है, फिर उसका मुठिया बना लेना है। मतलब आप इसको पूड़ी की तरह बेल भी सकते हो, मुठिया भी बना सकते हो, और जैसे आपको मतलब इजी पड़े। फिर मैंने यहाँ पे कढ़ाई में रखा हुआ है घी गरम हो गया है। घी गरम होने के बाद मैं यहाँ पे मीडियम और लो फ्लेम, मतलब मीडियम और लो फ्लेम पे ही इसको हमें फ्राई करना है, ताकि ये अंदर तक अच्छे से मेरा सिक जाए, कच्चा ना रहे बिल्कुल भी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने एकदम धीमी धीमी आंच पे छोड़ दिया है, धीरे धीरे वो हो रहा है। और मैं साइड बाय साइड बच्चों का खाना भी बना रही थी, तो मैंने एक साइड आटा भी लगाया फटाक से, क्योंकि मेरे को बच्चों का खाना भी तैयार करना था। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी से कर रही थी दोनों साइड से। तो मैंने यहाँ पे फटाक से देखिए एकदम लो फ्लेम पे ही मैंने किया हुआ है उसको। और उसको ना आप जितने धीमी आंच पे फ्राई करोगे उतनी अच्छी बनेगी, और हाई फ्लेम पे करोगे तो ऊपर से तो सिक जाएगा, ऊपर से तो ब्राउन हमें दिख जाता है, लेकिन अंदर जो है वो कच्चा रह जाता है। तो आप देख सकते हो ये पक पक के कैसे फट गए हैं। फिर मैं यहाँ पे लेती हूँ मिक्सर जार, और मिक्सर जार में मैं उसको तोड़ तोड़ के डाल देती हूँ। ठंडा होने के बाद आप ये प्रोसेस करें। मतलब मेरा हल्का गर्म था, बहुत ज़्यादा ना गर्म था ना बहुत ज़्यादा ठंडा था, मीडियम हो गया था। तो मैंने यहाँ पे तोड़ तोड़ के डाल दिया है। अब मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लूँगी। अगर आप बारीक पीस रहे हो तो फिर आपको छानने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप मोटा करोगे तो छानने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे बारीक और दरदरा ये हो जाता है, सूजी जैसा ही आप देख सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे डाले हैं ड्राई फ्रूट्स कुछ, वो आपके चॉइस के हिसाब से है, आप ड्राई फ्रूट्स डालो नहीं डालो। फिर मैं यहाँ पे शुगर पाउडर मैंने ऐड किया है। ये खांड होता है देसी, जो उसमें देसी घी में घोटाई होके बनता है देसी खांड। आप इसकी जगह पे गुड़ का भी यूज कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो गुड़ का सीरा बना के भी इस लड्डू को बना सकते हो। बट मेरे में ऐसा कोई हमें नहीं समझ में आता है कि मतलब वो गुड़ का सीरा बना के मैं डालूं, क्योंकि ईजिली लड्डू बन जाता है ऐसे ही। तो इसमें मैंने चीनी को मिक्स किया, और उसके बाद मैं फटाफट से लड्डू बना के सारे तैयार कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो कितना इजी है बनाना, और कितने जल्दी ये लड्डू बन जाते हैं। और ये खाने में, पता है, खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। जो चूरमा लड्डू खाया होगा उसको पता होगा कि ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, और ये बनने में भी बहुत ही ईजी होते हैं। तो हमारे यहाँ शंकर भगवान को ये प्रसाद चढ़ता है। जैसे सावन में हम लोग सोमवार का व्रत अगर करते हैं तो सावन में भी ये चूरमा ज़रूर चढ़ता है। और ऐसे भी जैसे जो मंडे का व्रत, सोमवार का व्रत करते हैं, 16 सोमवार या कुछ भी, तो हमारे यहाँ ये चढ़ता है। जैसे तीज में भी हम लोग के यहाँ ये चूरमा लड्डू चढ़ता ही चढ़ता है। चूरमा मतलब या तो आप लड्डू बना लो, या तो ऐसे ही चूरमा ऐसे मतलब इसी फॉर्म में रहने दो, लड्डू ना बनाओ। तो वो आपके अपने ऊपर होता है। तो मैं लड्डू बना ली, तो इसके लिए मतलब ये इजी भी हो जाता है, लड्डू भी बन जाता है और ये इजी भी हो जाता है, सबको देने वेने में इजी रहता है। नहीं तो फिर ऐसे चूरा चूरा देते रहो तो वो चीज़ें लगती हैं। तो मैं आप देख सकते हो मैंने फटाफट से सारे लड्डू भी बना के कंप्लीट कर लिए। तो कैसे बने ये चूरमा लड्डू आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना, क्योंकि ये महाशिवरात्रि का प्रसाद है। तो आप देख सकते हो कितने दानेदार बने हुए हैं। सो आपका लास्ट हेलो, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और अपने अपने काम में बिजी और व्यस्त होंगे। तो आज हम बना रहे हैं महाशिवरात्रि का जो भोग बनता है चूरमा। हम लोग के यहाँ चूरमा चढ़ता है, आपके यहाँ क्या चढ़ता है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और आप चूरमा कैसे बनाते हो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैंने यहाँ पे आटा लिया है, आप यहाँ मैदे का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आटा लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने सूजी डाला है और बेसन डाला है, फिर उसमें मैंने देसी घी डाला है। अब उसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। देसी घी मैंने डाल दिया। अब हमें उसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, फिर उसको सख्त डो लगाना है, मतलब सख्त गूँथना है। तो मैं यहाँ पे आटे को अच्छे से सख्त सा गूँथ लेती हूँ। आप लोग के यहाँ क्या क्या बनता है शिवरात्रि पे, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं यहाँ पे फटाफट से मैंने बस थोड़ा सा ही प्रसाद के लिए ही बनाया हुआ है चूरमा लड्डू, बाकी ऐसे स्टोरेज के लिए नहीं बनाया है। तो मैंने बस थोड़ा सा ही आटा लगाया है कि मैं फटाक से करूँ और जल्दी से मेरा पूजा पाठ ख़त्म हो। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा की हूँ, क्योंकि मैं साइड साइड में बच्चों का खाना भी बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है। अब मैं ऐसे मुठिया बना लेती हूँ आटे का ही। हमें सख्त आटा लगाना है, फिर उसका मुठिया बना लेना है। मतलब आप इसको पूड़ी की तरह बेल भी सकते हो, मुठिया भी बना सकते हो, और जैसे आपको मतलब इजी पड़े। फिर मैंने यहाँ पे कढ़ाई में रखा हुआ है घी गरम हो गया है। घी गरम होने के बाद मैं यहाँ पे मीडियम और लो फ्लेम, मतलब मीडियम और लो फ्लेम पे ही इसको हमें फ्राई करना है, ताकि ये अंदर तक अच्छे से मेरा सिक जाए, कच्चा ना रहे बिल्कुल भी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने एकदम धीमी धीमी आंच पे छोड़ दिया है, धीरे धीरे वो हो रहा है। और मैं साइड बाय साइड बच्चों का खाना भी बना रही थी, तो मैंने एक साइड आटा भी लगाया फटाक से, क्योंकि मेरे को बच्चों को खाना भी तैयार करना था। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी से कर रही थी दोनों साइड से। तो मैंने यहाँ पे फटाक से देखिए एकदम लो फ्लेम पे ही मैंने किया हुआ है उसको। और उसको ना आप जितने धीमी आंच पे फ्राई करोगे उतनी अच्छी बनेगी, और हाई फ्लेम पे करोगे तो ऊपर से तो सिक जाएगा, ऊपर से तो ब्राउन हमें दिख जाता है, लेकिन अंदर जो है वो कच्चा रह जाता है। तो आप देख सकते हो ये पक पक के कैसे फट गए हैं। फिर मैं यहाँ पे लेती हूँ मिक्सर जार, और मिक्सर जार में मैं उसको तोड़ तोड़ के डाल देती हूँ। ठंडा होने के बाद आप ये प्रोसेस करें। मतलब मेरा हल्का गर्म था, बहुत ज़्यादा ना गर्म था ना बहुत ज़्यादा ठंडा था, मीडियम हो गया था। तो मैंने यहाँ पे तोड़ तोड़ के डाल दिया है। अब मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लूँगी। अगर आप बारीक पीस रहे हो तो फिर आपको छानने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप मोटा करोगे तो छानने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे बारीक और दरदरा ये हो जाता है, सूजी जैसा ही आप देख सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे डाले हैं ड्राई फ्रूट्स कुछ, वो आपके चॉइस के हिसाब से है, आप ड्राई फ्रूट्स डालो नहीं डालो। फिर मैं यहाँ पे शुगर पाउडर मैंने ऐड किया है। ये खांड होता है देसी, जो उसमें देसी घी में घोटाई होके बनता है देसी खांड। आप इसकी जगह पे गुड़ का भी यूज कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो गुड़ का सीरा बना के भी इस लड्डू को बना सकते हो। बट मेरे में ऐसा कोई हमें नहीं समझ में आता है, मतलब वो गुड़ का सीरा बना के मैं डालूं, क्योंकि ईजिली लड्डू बन जाता है ऐसे ही। तो इसमें मैंने चीनी को मिक्स किया, और उसके बाद मैं फटाफट से लड्डू बना के सारे तैयार कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो कितना इजी है बनाना, और कितने जल्दी ये लड्डू बन जाते हैं। और ये खाने में पता है, खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। जो चूरमा लड्डू खाया होगा उसको पता होगा कि ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, और ये बनने में भी बहुत ही ईजी होते हैं। तो हमारे यहाँ शंकर भगवान को ये प्रसाद चढ़ता है। जैसे सावन में हम लोग सोमवार का व्रत अगर करते हैं, तो सावन में भी ये चूरमा ज़रूर चढ़ता है। और ऐसे भी जैसे जो मंडे का व्रत, सोमवार का व्रत करते हैं, 16 सोमवार या कुछ भी, तो हमारे यहाँ ये चढ़ता है। जैसे तीज में भी हम लोग के यहाँ ये चूरमा लड्डू चढ़ता ही चढ़ता है। चूरमा मतलब या तो आप लड्डू बना लो, या तो ऐसे ही चूरमा ऐसे मतलब इसी फॉर्म में रहने दो, लड्डू ना बनाओ। तो वो आपके अपने ऊपर होता है। तो मैं लड्डू बना ली, तो इसके लिए मतलब ये इजी भी हो जाता है, लड्डू भी बन जाता है और ये इजी भी हो जाता है, सबको देने वेने में इजी रहता है। नहीं तो फिर ऐसे चूरा चूरा देते रहो तो वो चीज़ें लगती हैं। तो मैं आप देख सकते हो मैंने फटाफट से सारे लड्डू भी बना के कंप्लीट कर लिए। तो कैसे बने ये चूरमा लड्डू आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना, क्योंकि ये महाशिवरात्रि का प्रसाद है। तो आप देख सकते हो कितने दानेदार बने हुए हैं। सो आपका लास्ट हेलो, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और अपने अपने काम में बिजी और व्यस्त होंगे। तो आज हम बना रहे हैं महाशिवरात्रि का जो भोग बनता है चूरमा। हम लोग के यहाँ चूरमा चढ़ता है, आपके यहाँ क्या चढ़ता है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और आप चूरमा कैसे बनाते हो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैंने यहाँ पे आटा लिया है, आप यहाँ मैदे का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आटा लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने सूजी डाला है और बेसन डाला है, फिर उसमें मैंने देसी घी डाला है। अब उसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। देसी घी मैंने डाल दिया। अब हमें उसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, फिर उसको सख्त डो लगाना है, मतलब सख्त गूँथना है। तो मैं यहाँ पे आटे को अच्छे से सख्त सा गूँथ लेती हूँ। आप लोग के यहाँ क्या क्या बनता है शिवरात्रि पे, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं यहाँ पे फटाफट से मैंने बस थोड़ा सा ही प्रसाद के लिए ही बनाया हुआ है चूरमा लड्डू, बाकी ऐसे स्टोरेज के लिए नहीं बनाया है। तो मैंने बस थोड़ा सा ही आटा लगाया है कि मैं फटाक से करूँ और जल्दी से मेरा पूजा पाठ ख़त्म हो। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा की हूँ, क्योंकि मैं साइड साइड में बच्चों का खाना भी बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है। अब मैं ऐसे मुठिया बना लेती हूँ आटे का ही। हमें सख्त आटा लगाना है, फिर उसका मुठिया बना लेना है। मतलब आप इसको पूड़ी की तरह बेल भी सकते हो, मुठिया भी बना सकते हो, और जैसे आपको मतलब इजी पड़े। फिर मैंने यहाँ पे कढ़ाई में रखा हुआ है घी गरम हो गया है। घी गरम होने के बाद मैं यहाँ पे मीडियम और लो फ्लेम, मतलब मीडियम और लो फ्लेम पे ही इसको हमें फ्राई करना है, ताकि ये अंदर तक अच्छे से मेरा सिक जाए, कच्चा ना रहे बिल्कुल भी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने एकदम धीमी धीमी आंच पे छोड़ दिया है, धीरे धीरे वो हो रहा है। और मैं साइड बाय साइड बच्चों का खाना भी बना रही थी, तो मैंने एक साइड आटा भी लगाया फटाक से, क्योंकि मेरे को बच्चों का खाना भी तैयार करना था। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी से कर रही थी दोनों साइड से। तो मैंने यहाँ पे फटाक से देखिए एकदम लो फ्लेम पे ही मैंने किया हुआ है उसको। और उसको ना आप जितने धीमी आंच पे फ्राई करोगे उतनी अच्छी बनेगी, और हाई फ्लेम पे करोगे तो ऊपर से तो सिक जाएगा, ऊपर से तो ब्राउन हमें दिख जाता है, लेकिन अंदर जो है वो कच्चा रह जाता है। तो आप देख सकते हो ये पक पक के कैसे फट गए हैं। फिर मैं यहाँ पे लेती हूँ मिक्सर जार, और मिक्सर जार में मैं उसको तोड़ तोड़ के डाल देती हूँ। ठंडा होने के बाद आप ये प्रोसेस करें। मतलब मेरा हल्का गर्म था, बहुत ज़्यादा ना गर्म था ना बहुत ज़्यादा ठंडा था, मीडियम हो गया था। तो मैंने यहाँ पे तोड़ तोड़ के डाल दिया है। अब मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लूँगी। अगर आप बारीक पीस रहे हो तो फिर आपको छानने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप मोटा करोगे तो छानने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे बारीक और दरदरा ये हो जाता है, सूजी जैसा ही आप देख सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे डाले हैं ड्राई फ्रूट्स कुछ, वो आपके चॉइस के हिसाब से है, आप ड्राई फ्रूट्स डालो नहीं डालो। फिर मैं यहाँ पे शुगर पाउडर मैंने ऐड किया है। ये खांड होता है देसी, जो उसमें देसी घी में घोटाई होके बनता है, देसी खांड। आप इसकी जगह पे गुड़ का भी यूज कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो गुड़ का सीरा बना के भी इस लड्डू को बना सकते हो। बट मेरे में ऐसा कोई हमें नहीं समझ में आता है, मतलब वो गुड़ का सीरा बना के मैं डालूं, क्योंकि ईजिली लड्डू बन जाता है ऐसे ही। तो इसमें मैंने चीनी को मिक्स किया, और उसके बाद मैं फटाफट से लड्डू बना के सारे तैयार कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो कितना इजी है बनाना, और कितने जल्दी ये लड्डू बन जाते हैं। और ये खाने में पता है, खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। जो चूरमा लड्डू खाया होगा उसको पता होगा कि ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, और ये बनने में भी बहुत ही ईजी होते हैं। तो हमारे यहाँ शंकर भगवान को ये प्रसाद चढ़ता है। जैसे सावन में हम लोग सोमवार का व्रत अगर करते हैं तो सावन में भी ये चूरमा ज़रूर चढ़ता है। और ऐसे भी जैसे जो मंडे का व्रत, सोमवार का व्रत करते हैं, 16 सोमवार या कुछ भी, तो हमारे यहाँ ये चढ़ता है। जैसे तीज में भी हम लोग के यहाँ ये चूरमा लड्डू चढ़ता है। चूरमा मतलब या तो आप लड्डू बना लो, या तो ऐसे ही चूरमा ऐसे मतलब इसी फॉर्म में रहने दो, लड्डू ना बनाओ। तो वो आपके अपने ऊपर होता है। तो मैं लड्डू बना ली, तो इसके लिए मतलब ये इजी भी हो जाता है, लड्डू भी बन जाता है और ये इजी भी हो जाता है, सबको देने वेने में इजी रहता है। नहीं तो फिर ऐसे चूरा देते रहो तो वो चीज़ें लगती हैं। तो मैं आप देख सकते हो मैंने फटाफट से सारे लड्डू भी बना के कंप्लीट कर लिए। तो कैसे बने ये चूरमा लड्डू आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना, क्योंकि ये महाशिवरात्रि का प्रसाद है। तो आप देख सकते हो कितने दानेदार बने हुए हैं। सो आपका लास्ट हेलो, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और अपने अपने काम में बिजी और व्यस्त होंगे। तो आज हम बना रहे हैं महाशिवरात्रि का जो भोग बनता है चूरमा। हम लोग के यहाँ चूरमा चढ़ता है, आपके यहाँ क्या चढ़ता है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और आप चूरमा कैसे बनाते हो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैंने यहाँ पे आटा लिया है, आप यहाँ मैदे का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आटा लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने सूजी डाला है और बेसन डाला है, फिर उसमें मैंने देसी घी डाला है। अब उसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। देसी घी मैंने डाल दिया। अब हमें उसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, फिर उसको सख्त डो लगाना है, मतलब सख्त गूँथना है। तो मैं यहाँ पे आटे को अच्छे से सख्त सा गूँथ लेती हूँ। आप लोग के यहाँ क्या क्या बनता है शिवरात्रि पे, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं यहाँ पे फटाफट से मैंने बस थोड़ा सा ही प्रसाद के लिए ही बनाया हुआ है चूरमा लड्डू, बाकी ऐसे स्टोरेज के लिए नहीं बनाया है। तो मैंने बस थोड़ा सा ही आटा लगाया है कि मैं फटाक से करूँ और जल्दी से मेरा पूजा पाठ ख़त्म हो। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा की हूँ, क्योंकि मैं साइड साइड में बच्चों का खाना भी बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है। अब मैं ऐसे मुठिया बना लेती हूँ आटे का ही। हमें सख्त आटा लगाना है, फिर उसका मुठिया बना लेना है। मतलब आप इसको पूड़ी की तरह बेल भी सकते हो, मुठिया भी बना सकते हो, और जैसे आपको मतलब इजी पड़े। फिर मैंने यहाँ पे कढ़ाई में रखा हुआ है घी गरम हो गया है। घी गरम होने के बाद मैं यहाँ पे मीडियम और लो फ्लेम, मतलब मीडियम और लो फ्लेम पे ही इसको हमें फ्राई करना है, ताकि ये अंदर तक अच्छे से मेरा सिक जाए, कच्चा ना रहे बिल्कुल भी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने एकदम धीमी धीमी आंच पे छोड़ दिया है, धीरे धीरे वो हो रहा है। और मैं साइड बाय साइड बच्चों का खाना भी बना रही थी, तो मैंने एक साइड आटा भी लगाया फटाक से, क्योंकि मेरे को बच्चों का खाना भी तैयार करना था। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी से कर रही थी दोनों साइड से। तो मैंने यहाँ पे फटाक से देखिए एकदम लो फ्लेम पे ही मैंने किया हुआ है उसको। और उसको ना आप जितने धीमी आंच पे फ्राई करोगे उतनी अच्छी बनेगी, और हाई फ्लेम पे करोगे तो ऊपर से तो सिक जाएगा, ऊपर से तो ब्राउन हमें दिख जाता है, लेकिन अंदर जो है वो कच्चा रह जाता है। तो आप देख सकते हो ये पक पक के कैसे फट गए हैं। फिर मैं यहाँ पे लेती हूँ मिक्सर जार, और मिक्सर जार में मैं उसको तोड़ तोड़ के डाल देती हूँ। ठंडा होने के बाद आप ये प्रोसेस करें। मतलब मेरा हल्का गर्म था, बहुत ज़्यादा ना गर्म था ना बहुत ज़्यादा ठंडा था, मीडियम हो गया था। तो मैंने यहाँ पे तोड़ तोड़ के डाल दिया है। अब मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लूँगी। अगर आप बारीक पीस रहे हो तो फिर आपको छानने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप मोटा करोगे तो छानने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे बारीक और दरदरा ये हो जाता है, सूजी जैसा ही आप देख सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे डाले हैं ड्राई फ्रूट्स कुछ, वो आपके चॉइस के हिसाब से है, आप ड्राई फ्रूट्स डालो नहीं डालो। फिर मैं यहाँ पे शुगर पाउडर मैंने ऐड किया है। ये खांड होता है देसी, जो उसमें देसी घी में घोटाई होके बनता है देसी खांड। आप इसकी जगह पे गुड़ का भी यूज कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो गुड़ का सीरा बना के भी इस लड्डू को बना सकते हो। बट मेरे में ऐसा कोई हमें नहीं समझ में आता है कि मतलब वो गुड़ का सीरा बना के मैं डालूं, क्योंकि ईजिली लड्डू बन जाता है ऐसे ही। तो इसमें मैंने चीनी को मिक्स किया, और उसके बाद मैं फटाफट से लड्डू बना के सारे तैयार कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो कितना इजी है बनाना, और कितने जल्दी ये लड्डू बन जाते हैं। और ये खाने में पता है, खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। जो चूरमा लड्डू खाया होगा उसको पता होगा कि ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, और ये बनने में भी बहुत ही ईजी होते हैं। तो हमारे यहाँ शंकर भगवान को ये प्रसाद चढ़ता है। जैसे सावन में हम लोग सोमवार का व्रत अगर करते हैं तो सावन में भी ये चूरमा ज़रूर चढ़ता है। और ऐसे भी जैसे जो मंडे का व्रत, सोमवार का व्रत करते हैं, 16 सोमवार या कुछ भी, तो हमारे यहाँ ये चढ़ता है। जैसे तीज में भी हम लोग के यहाँ ये चूरमा लड्डू चढ़ता ही चढ़ता है। चूरमा मतलब या तो आप लड्डू बना लो, या तो ऐसे ही चूरमा ऐसे मतलब इसी फॉर्म में रहने दो, लड्डू ना बनाओ। तो वो आपके अपने ऊपर होता है। तो मैं लड्डू बना ली, तो इसके लिए मतलब ये इजी भी हो जाता है, लड्डू भी बन जाता है और ये इजी भी हो जाता है, सबको देने वेने में इजी रहता है। नहीं तो फिर ऐसे चूरा चूरा देते रहो तो वो चीज़ें लगती हैं। तो मैं आप देख सकते हो मैंने फटाफट से सारे लड्डू भी बना के कंप्लीट कर लिए। तो कैसे बने ये चूरमा लड्डू आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना, क्योंकि ये महाशिवरात्रि का प्रसाद है। तो आप देख सकते हो कितने दानेदार बने हुए हैं। सो आपका लास्ट हेलो, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और अपने अपने काम में बिजी और व्यस्त होंगे। तो आज हम बना रहे हैं महाशिवरात्रि का जो भोग बनता है चूरमा। हम लोग के यहाँ चूरमा चढ़ता है, आपके यहाँ क्या चढ़ता है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और आप चूरमा कैसे बनाते हो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैंने यहाँ पे आटा लिया है, आप यहाँ मैदे का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आटा लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने सूजी डाला है और बेसन डाला है, फिर उसमें मैंने देसी घी डाला है। अब उसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। देसी घी मैंने डाल दिया। अब हमें उसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, फिर उसको सख्त डो लगाना है, मतलब सख्त गूँथना है। तो मैं यहाँ पे आटे को अच्छे से सख्त सा गूँथ लेती हूँ। आप लोग के यहाँ क्या क्या बनता है शिवरात्रि पे, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं यहाँ पे फटाफट से मैंने बस थोड़ा सा ही प्रसाद के लिए ही बनाया हुआ है चूरमा लड्डू, बाकी ऐसे स्टोरेज के लिए नहीं बनाया है। तो मैंने बस थोड़ा सा ही आटा लगाया है कि मैं फटाक से करूँ और जल्दी से मेरा पूजा पाठ ख़त्म हो। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा की हूँ, क्योंकि मैं साइड साइड में बच्चों का खाना भी बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है। अब मैं ऐसे मुठिया बना लेती हूँ आटे का ही। हमें सख्त आटा लगाना है, फिर उसका मुठिया बना लेना है। मतलब आप इसको पूड़ी की तरह बेल भी सकते हो, मुठिया भी बना सकते हो, और जैसे आपको मतलब इजी पड़े। फिर मैंने यहाँ पे कढ़ाई में रखा हुआ है घी गरम हो गया है। घी गरम होने के बाद मैं यहाँ पे मीडियम और लो फ्लेम, मतलब मीडियम और लो फ्लेम पे ही इसको हमें फ्राई करना है, ताकि ये अंदर तक अच्छे से मेरा सिक जाए, कच्चा ना रहे बिल्कुल भी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने एकदम धीमी धीमी आंच पे छोड़ दिया है, धीरे धीरे वो हो रहा है। और मैं साइड बाय साइड बच्चों का खाना भी बना रही थी, तो मैंने एक साइड आटा भी लगाया फटाक से, क्योंकि मेरे को बच्चों को खाना भी तैयार करना था। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी से कर रही थी दोनों साइड से। तो मैंने यहाँ पे फटाक से देखिए एकदम लो फ्लेम पे ही मैंने किया हुआ है उसको। और उसको ना आप जितने धीमी आंच पे फ्राई करोगे उतनी अच्छी बनेगी, और हाई फ्लेम पे करोगे तो ऊपर से तो सिक जाएगा, ऊपर से तो ब्राउन हमें दिख जाता है, लेकिन अंदर जो है वो कच्चा रह जाता है। तो आप देख सकते हो ये पक पक के कैसे फट गए हैं। फिर मैं यहाँ पे लेती हूँ मिक्सर जार, और मिक्सर जार में मैं उसको तोड़ तोड़ के डाल देती हूँ। ठंडा होने के बाद आप ये प्रोसेस करें। मतलब मेरा हल्का गर्म था, बहुत ज़्यादा ना गर्म था ना बहुत ज़्यादा ठंडा था, मीडियम हो गया था। तो मैंने यहाँ पे तोड़ तोड़ के डाल दिया है। अब मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लूँगी। अगर आप बारीक पीस रहे हो तो फिर आपको छानने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप मोटा करोगे तो छानने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे बारीक और दरदरा ये हो जाता है, सूजी जैसा ही आप देख सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे डाले हैं ड्राई फ्रूट्स कुछ, वो आपके चॉइस के हिसाब से है, आप ड्राई फ्रूट्स डालो नहीं डालो। फिर मैं यहाँ पे शुगर पाउडर मैंने ऐड किया है। ये खांड होता है देसी, जो उसमें देसी घी में घोटाई होके बनता है देसी खांड। आप इसकी जगह पे गुड़ का भी यूज कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो गुड़ का सीरा बना के भी इस लड्डू को बना सकते हो। बट मेरे में ऐसा कोई हमें नहीं समझ में आता है, मतलब वो गुड़ का सीरा बना के मैं डालूं, क्योंकि ईजिली लड्डू बन जाता है ऐसे ही। तो इसमें मैंने चीनी को मिक्स किया, और उसके बाद मैं फटाफट से लड्डू बना के सारे तैयार कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो कितना इजी है बनाना, और कितने जल्दी ये लड्डू बन जाते हैं। और ये खाने में पता है, खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। जो चूरमा लड्डू खाया होगा उसको पता होगा कि ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, और ये बनने में भी बहुत ही ईजी होते हैं। तो हमारे यहाँ शंकर भगवान को ये प्रसाद चढ़ता है। जैसे सावन में हम लोग सोमवार का व्रत अगर करते हैं, तो सावन में भी ये चूरमा ज़रूर चढ़ता है। और ऐसे भी जैसे जो मंडे का व्रत, सोमवार का व्रत करते हैं, 16 सोमवार या कुछ भी, तो हमारे यहाँ ये चढ़ता है। जैसे तीज में भी हम लोग के यहाँ ये चूरमा लड्डू चढ़ता ही चढ़ता है। चूरमा मतलब या तो आप लड्डू बना लो, या तो ऐसे ही चूरमा ऐसे मतलब इसी फॉर्म में रहने दो, लड्डू ना बनाओ। तो वो आपके अपने ऊपर होता है। तो मैं लड्डू बना ली, तो इसके लिए मतलब ये इजी भी हो जाता है, लड्डू भी बन जाता है और ये इजी भी हो जाता है, सबको देने वेने में इजी रहता है। नहीं तो फिर ऐसे चूरा चूरा देते रहो तो वो चीज़ें लगती हैं। तो मैं आप देख सकते हो मैंने फटाफट से सारे लड्डू भी बना के कंप्लीट कर लिए। तो कैसे बने ये चूरमा लड्डू आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना, क्योंकि ये महाशिवरात्रि का प्रसाद है। तो आप देख सकते हो कितने दानेदार बने हुए हैं। सो आपका लास्ट हेलो, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और अपने अपने काम में बिजी और व्यस्त होंगे। तो आज हम बना रहे हैं महाशिवरात्रि का जो भोग बनता है चूरमा। हम लोग के यहाँ चूरमा चढ़ता है, आपके यहाँ क्या चढ़ता है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और आप चूरमा कैसे बनाते हो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैंने यहाँ पे आटा लिया है, आप यहाँ मैदे का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आटा लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने सूजी डाला है और बेसन डाला है, फिर उसमें मैंने देसी घी डाला है। अब उसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। देसी घी मैंने डाल दिया। अब हमें उसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, फिर उसको सख्त डो लगाना है, मतलब सख्त गूँथना है। तो मैं यहाँ पे आटे को अच्छे से सख्त सा गूँथ लेती हूँ। आप लोग के यहाँ क्या क्या बनता है शिवरात्रि पे, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं यहाँ पे फटाफट से मैंने बस थोड़ा सा ही प्रसाद के लिए ही बनाया हुआ है चूरमा लड्डू, बाकी ऐसे स्टोरेज के लिए नहीं बनाया है। तो मैंने बस थोड़ा सा ही आटा लगाया है कि मैं फटाक से करूँ और जल्दी से मेरा पूजा पाठ ख़त्म हो। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा की हूँ, क्योंकि मैं साइड में बच्चों का खाना भी बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है। अब मैं ऐसे मुठिया बना लेती हूँ आटे का ही। हमें सख्त आटा लगाना है, फिर उसका मुठिया बना लेना है। मतलब आप इसको पूड़ी की तरह बेल भी सकते हो, मुठिया भी बना सकते हो, और जैसे आपको मतलब इजी पड़े। फिर मैंने यहाँ पे कढ़ाई में रखा हुआ है घी गरम हो गया है। घी गरम होने के बाद मैं यहाँ पे मीडियम और लो फ्लेम, मतलब मीडियम और लो फ्लेम पे ही इसको हमें फ्राई करना है, ताकि ये अंदर तक अच्छे से मेरा सिक जाए, कच्चा ना रहे बिल्कुल भी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने एकदम धीमी आंच पे छोड़ दिया है, धीरे धीरे वो हो रहा है। और मैं साइड बाय साइड बच्चों का खाना भी बना रही थी, तो मैंने एक साइड आटा भी लगाया फटाक से, क्योंकि मेरे को बच्चों का खाना भी तैयार करना था। तो इस वजह से मैं जल्दी से कर रही थी दोनों साइड से। तो मैंने यहाँ पे फटाक से देखिए एकदम लो फ्लेम पे ही मैंने किया हुआ है उसको। और उसको ना आप जितने धीमी आंच पे फ्राई करोगे उतनी अच्छी बनेगी, और हाई फ्लेम पे करोगे तो ऊपर से तो सिक जाएगा, ऊपर से तो ब्राउन हमें दिख जाता है, लेकिन अंदर जो है वो कच्चा रह जाता है। तो आप देख सकते हो ये पक के कैसे फट गए हैं। फिर मैं यहाँ पे लेती हूँ मिक्सर जार, और मिक्सर जार में मैं उसको तोड़ के डाल देती हूँ। ठंडा होने के बाद आप ये प्रोसेस करें। मतलब मेरा हल्का गर्म था, बहुत ज़्यादा ना गर्म था ना बहुत ज़्यादा ठंडा था, मीडियम हो गया था। तो मैंने यहाँ पे तोड़ के डाल दिया है। अब मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लूँगी। अगर आप बारीक पीस रहे हो तो फिर आपको छानने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप मोटा करोगे तो छानने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे बारीक और दरदरा ये हो जाता है, सूजी जैसा ही आप देख सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे डाले हैं ड्राई फ्रूट्स कुछ, वो आपके चॉइस के हिसाब से है, आप ड्राई फ्रूट्स डालो नहीं डालो। फिर मैं यहाँ पे शुगर पाउडर मैंने ऐड किया है। ये खांड होता है देसी, जो उसमें देसी घी में घोटाई होके बनता है, देसी खांड। आप इसकी जगह पे गुड़ का भी यूज कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो गुड़ का सीरा बना के भी इस लड्डू को बना सकते हो। बट मेरे में ऐसा कोई हमें नहीं समझ में आता है, मतलब वो गुड़ का सीरा बना के मैं डालूं, क्योंकि ईजिली लड्डू बन जाता है ऐसे ही। तो इसमें मैंने चीनी को मिक्स किया, और उसके बाद मैं फटाफट से लड्डू बना के सारे तैयार कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो कितना इजी है बनाना, और कितने जल्दी ये लड्डू बन जाते हैं। और ये खाने में पता है, खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। जो चूरमा लड्डू खाया होगा उसको पता होगा कि ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, और ये बनने में भी बहुत ही ईजी होते हैं। तो हमारे यहाँ शंकर भगवान को ये प्रसाद चढ़ता है। जैसे सावन में हम लोग सोमवार का व्रत अगर करते हैं तो सावन में भी ये चूरमा ज़रूर चढ़ता है। और ऐसे भी जैसे जो मंडे का व्रत, सोमवार का व्रत करते हैं, 16 सोमवार या कुछ भी, तो हमारे यहाँ ये चढ़ता है। जैसे तीज में भी हम लोग के यहाँ ये चूरमा लड्डू चढ़ता है। चूरमा मतलब या तो आप लड्डू बना लो, या तो ऐसे ही चूरमा ऐसे मतलब इसी फॉर्म में रहने दो, लड्डू ना बनाओ। तो वो आपके अपने ऊपर होता है। तो मैं लड्डू बना ली, तो इसके लिए मतलब ये इजी भी हो जाता है, लड्डू भी बन जाता है और ये इजी भी हो जाता है, सबको देने वेने में इजी रहता है। नहीं तो फिर ऐसे चूरा देते रहो तो वो चीज़ें लगती हैं। तो मैं आप देख सकते हो मैंने फटाफट से सारे लड्डू भी बना के कंप्लीट कर लिए। तो कैसे बने ये चूरमा लड्डू आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना, क्योंकि ये महाशिवरात्रि का प्रसाद है। तो आप देख सकते हो कितने दानेदार बने हुए हैं। सो आपका लास्ट हेलो, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और अपने अपने काम में बिजी और व्यस्त होंगे। तो आज हम बना रहे हैं महाशिवरात्रि का जो भोग बनता है चूरमा। हम लोग के यहाँ चूरमा चढ़ता है, आपके यहाँ क्या चढ़ता है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप चूरमा कैसे बनाते हो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना।
तो मैंने यहाँ पे आटा लिया है, आप यहाँ मैदे का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आटा लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने सूजी डाला है और बेसन डाला है, फिर उसमें मैंने देसी घी डाला है। अब उसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। देसी घी मैंने डाल दिया। अब हमें उसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, फिर उसको सख्त डो लगाना है, मतलब सख्त गूँथना है। तो मैं यहाँ पे आटे को अच्छे से सख्त सा गूँथ लेती हूँ। आप लोग के यहाँ क्या क्या बनता है शिवरात्रि पे, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं यहाँ पे फटाफट से, मैंने बस थोड़ा सा ही प्रसाद के लिए ही बनाया हुआ है चूरमा लड्डू, बाकी ऐसे स्टोरेज के लिए नहीं बनाया है। तो मैंने बस थोड़ा सा ही आटा लगाया है कि मैं फटाक से करूँ और जल्दी से मेरा पूजा पाठ ख़त्म हो। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा की हूँ, क्योंकि मैं साइड साइड में बच्चों का खाना भी बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है। अब मैं ऐसे मुठिया बना लेती हूँ आटे का ही। हमें सख्त आटा लगाना है, फिर उसका मुठिया बना लेना है। मतलब आप इसको पूड़ी की तरह बेल भी सकते हो, मुठिया भी बना सकते हो, और जैसे आपको मतलब इजी पड़े। फिर मैंने यहाँ पे कढ़ाई में रखा हुआ है घी गरम हो गया है। घी गरम होने के बाद मैं यहाँ पे मीडियम और लो फ्लेम, मतलब मीडियम और लो फ्लेम पे ही इसको हमें फ्राई करना है, ताकि ये अंदर तक अच्छे से मेरा सिक जाए, कच्चा ना रहे बिल्कुल भी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने एकदम धीमी धीमी आंच पे छोड़ दिया है, धीरे धीरे वो हो रहा है। और मैं साइड बाय साइड बच्चों का खाना भी बना रही थी, तो मैंने एक साइड आटा भी लगाया फटाक से, क्योंकि मेरे को बच्चों का खाना भी तैयार करना था। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी से कर रही थी दोनों साइड से। तो मैंने यहाँ पे फटाक से देखिए एकदम लो फ्लेम पे ही मैंने किया हुआ है उसको। और उसको ना आप जितने धीमी आंच पे फ्राई करोगे उतनी अच्छी बनेगी, और हाई फ्लेम पे करोगे तो ऊपर से तो सिक जाएगा, ऊपर से तो ब्राउन हमें दिख जाता है, लेकिन अंदर जो है वो कच्चा रह जाता है। तो आप देख सकते हो ये पक पक के कैसे फट गए हैं। फिर मैं यहाँ पे लेती हूँ मिक्सर जार, और मिक्सर जार में मैं उसको तोड़ तोड़ के डाल देती हूँ। ठंडा होने के बाद आप ये प्रोसेस करें। मतलब मेरा हल्का गर्म था, बहुत ज़्यादा ना गर्म था ना बहुत ज़्यादा ठंडा था, मीडियम हो गया था। तो मैंने यहाँ पे तोड़ तोड़ के डाल दिया है। अब मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लूँगी। अगर आप बारीक पीस रहे हो तो फिर आपको छानने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप मोटा करोगे तो छानने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे बारीक और दरदरा ये हो जाता है, सूजी जैसा ही आप देख सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे डाले हैं ड्राई फ्रूट्स कुछ, वो आपके चॉइस के हिसाब से है, आप ड्राई फ्रूट्स डालो नहीं डालो। फिर मैं यहाँ पे शुगर पाउडर मैंने ऐड किया है। ये खांड होता है देसी, जो उसमें देसी घी में घोटाई होके बनता है देसी खांड। आप इसकी जगह पे गुड़ का भी यूज कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो गुड़ का सीरा बना के भी इस लड्डू को बना सकते हो। बट मेरे में ऐसा कोई हमें नहीं समझ में आता है कि मतलब वो गुड़ का सीरा बना के मैं डालूं, क्योंकि ईजिली लड्डू बन जाता है ऐसे ही। तो इसमें मैंने चीनी को मिक्स किया, और उसके बाद मैं फटाफट से लड्डू बना के सारे तैयार कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो कितना इजी है बनाना, और कितने जल्दी ये लड्डू बन जाते हैं। और ये खाने में, पता है, खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। जो चूरमा लड्डू खाया होगा उसको पता होगा कि ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, और ये बनने में भी बहुत ही ईजी होते हैं। तो हमारे यहाँ शंकर भगवान को ये प्रसाद चढ़ता है। जैसे सावन में हम लोग सोमवार का व्रत अगर करते हैं तो सावन में भी ये चूरमा ज़रूर चढ़ता है। और ऐसे भी जैसे जो मंडे का व्रत, सोमवार का व्रत करते हैं, 16 सोमवार या कुछ भी, तो हमारे यहाँ ये चढ़ता है। जैसे तीज में भी हम लोग के यहाँ ये चूरमा लड्डू चढ़ता ही चढ़ता है। चूरमा मतलब या तो आप लड्डू बना लो, या तो ऐसे ही चूरमा ऐसे मतलब इसी फॉर्म में रहने दो, लड्डू ना बनाओ। तो वो आपके अपने ऊपर होता है। तो मैं लड्डू बना ली, तो इसके लिए मतलब ये इजी भी हो जाता है, लड्डू भी बन जाता है और ये इजी भी हो जाता है, सबको देने वेने में इजी रहता है। नहीं तो फिर ऐसे चूरा चूरा देते रहो तो वो चीज़ें लगती हैं। तो मैं आप देख सकते हो मैंने फटाफट से सारे लड्डू भी बना के कंप्लीट कर लिए। तो कैसे बने ये चूरमा लड्डू आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना, क्योंकि ये महाशिवरात्रि का प्रसाद है। तो आप देख सकते हो कितने दानेदार बने हुए हैं। सो आपका लास्ट हेलो, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और अपने अपने काम में बिजी और व्यस्त होंगे। तो आज हम बना रहे हैं महाशिवरात्रि का जो भोग बनता है चूरमा। हम लोग के यहाँ चूरमा चढ़ता है, आपके यहाँ क्या चढ़ता है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप चूरमा कैसे बनाते हो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना।
तो मैंने यहाँ पे आटा लिया है, आप यहाँ मैदे का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आटा लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने सूजी डाला है और बेसन डाला है, फिर उसमें मैंने देसी घी डाला है। अब उसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। देसी घी मैंने डाल दिया। अब हमें उसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, फिर उसको सख्त डो लगाना है, मतलब सख्त गूँथना है। तो मैं यहाँ पे आटे को अच्छे से सख्त सा गूँथ लेती हूँ। आप लोग के यहाँ क्या क्या बनता है शिवरात्रि पे, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं यहाँ पे फटाफट से, मैंने बस थोड़ा सा ही प्रसाद के लिए ही बनाया हुआ है चूरमा लड्डू, बाकी ऐसे स्टोरेज के लिए नहीं बनाया है। तो मैंने बस थोड़ा सा ही आटा लगाया है कि मैं फटाक से करूँ और जल्दी से मेरा पूजा पाठ ख़त्म हो। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा की हूँ, क्योंकि मैं साइड साइड में बच्चों का खाना भी बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है। अब मैं ऐसे मुठिया बना लेती हूँ आटे का ही। हमें सख्त आटा लगाना है, फिर उसका मुठिया बना लेना है। मतलब आप इसको पूड़ी की तरह बेल भी सकते हो, मुठिया भी बना सकते हो, और जैसे आपको मतलब इजी पड़े। फिर मैंने यहाँ पे कढ़ाई में रखा हुआ है घी गरम हो गया है। घी गरम होने के बाद मैं यहाँ पे मीडियम और लो फ्लेम, मतलब मीडियम और लो फ्लेम पे ही इसको हमें फ्राई करना है, ताकि ये अंदर तक अच्छे से मेरा सिक जाए, कच्चा ना रहे बिल्कुल भी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने एकदम धीमी धीमी आंच पे छोड़ दिया है, धीरे धीरे वो हो रहा है। और मैं साइड बाय साइड बच्चों का खाना भी बना रही थी, तो मैंने एक साइड आटा भी लगाया फटाक से, क्योंकि मेरे को बच्चों को खाना भी तैयार करना था। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी से कर रही थी दोनों साइड से। तो मैंने यहाँ पे फटाक से देखिए एकदम लो फ्लेम पे ही मैंने किया हुआ है उसको। और उसको ना आप जितने धीमी आंच पे फ्राई करोगे उतनी अच्छी बनेगी, और हाई फ्लेम पे करोगे तो ऊपर से तो सिक जाएगा, ऊपर से तो ब्राउन हमें दिख जाता है, लेकिन अंदर जो है वो कच्चा रह जाता है। तो आप देख सकते हो ये पक पक के कैसे फट गए हैं। फिर मैं यहाँ पे लेती हूँ मिक्सर जार, और मिक्सर जार में मैं उसको तोड़ तोड़ के डाल देती हूँ। ठंडा होने के बाद आप ये प्रोसेस करें। मतलब मेरा हल्का गर्म था, बहुत ज़्यादा ना गर्म था ना बहुत ज़्यादा ठंडा था, मीडियम हो गया था। तो मैंने यहाँ पे तोड़ तोड़ के डाल दिया है। अब मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लूँगी। अगर आप बारीक पीस रहे हो तो फिर आपको छानने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप मोटा करोगे तो छानने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे बारीक और दरदरा ये हो जाता है, सूजी जैसा ही आप देख सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे डाले हैं ड्राई फ्रूट्स कुछ, वो आपके चॉइस के हिसाब से है, आप ड्राई फ्रूट्स डालो नहीं डालो। फिर मैं यहाँ पे शुगर पाउडर मैंने ऐड किया है। ये खांड होता है देसी, जो उसमें देसी घी में घोटाई होके बनता है देसी खांड। आप इसकी जगह पे गुड़ का भी यूज कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो गुड़ का सीरा बना के भी इस लड्डू को बना सकते हो। बट मेरे में ऐसा कोई हमें नहीं समझ में आता है, मतलब वो गुड़ का सीरा बना के मैं डालूं, क्योंकि ईजिली लड्डू बन जाता है ऐसे ही। तो इसमें मैंने चीनी को मिक्स किया, और उसके बाद मैं फटाफट से लड्डू बना के सारे तैयार कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो कितना इजी है बनाना, और कितने जल्दी ये लड्डू बन जाते हैं। और ये खाने में, पता है, खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। जो चूरमा लड्डू खाया होगा उसको पता होगा कि ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, और ये बनने में भी बहुत ही ईजी होते हैं। तो हमारे यहाँ शंकर भगवान को ये प्रसाद चढ़ता है। जैसे सावन में हम लोग सोमवार का व्रत अगर करते हैं तो सावन में भी ये चूरमा ज़रूर चढ़ता है। और ऐसे भी जैसे जो मंडे का व्रत, सोमवार का व्रत करते हैं, 16 सोमवार या कुछ भी, तो हमारे यहाँ ये चढ़ता है। जैसे तीज में भी हम लोग के यहाँ ये चूरमा लड्डू चढ़ता ही चढ़ता है। चूरमा मतलब या तो आप लड्डू बना लो, या तो ऐसे ही चूरमा ऐसे मतलब इसी फॉर्म में रहने दो, लड्डू ना बनाओ। तो वो आपके अपने ऊपर होता है। तो मैं लड्डू बना ली, तो इसके लिए मतलब ये इजी भी हो जाता है, लड्डू भी बन जाता है और ये इजी भी हो जाता है, सबको देने वेने में इजी रहता है। नहीं तो फिर ऐसे चूरा चूरा देते रहो तो वो चीज़ें लगती हैं। तो मैं आप देख सकते हो मैंने फटाफट से सारे लड्डू भी बना के कंप्लीट कर लिए। तो कैसे बने ये चूरमा लड्डू आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना, क्योंकि ये महाशिवरात्रि का प्रसाद है। तो आप देख सकते हो कितने दानेदार बने हुए हैं। सो आपका लास्ट हेलो, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और अपने अपने काम में बिजी और व्यस्त होंगे। तो आज हम बना रहे हैं महाशिवरात्रि का जो भोग बनता है चूरमा। हम लोग के यहाँ चूरमा चढ़ता है, आपके यहाँ क्या चढ़ता है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और आप चूरमा कैसे बनाते हो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैंने यहाँ पे आटा लिया है, आप यहाँ मैदे का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आटा लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने सूजी डाला है और बेसन डाला है, फिर उसमें मैंने देसी घी डाला है। अब उसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। देसी घी मैंने डाल दिया। अब हमें उसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, फिर उसको सख्त डो लगाना है, मतलब सख्त गूँथना है। तो मैं यहाँ पे आटे को अच्छे से सख्त सा गूँथ लेती हूँ। आप लोग के यहाँ क्या क्या बनता है शिवरात्रि पे, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं यहाँ पे फटाफट से मैंने बस थोड़ा सा ही प्रसाद के लिए ही बनाया हुआ है चूरमा लड्डू, बाकी ऐसे स्टोरेज के लिए नहीं बनाया है। तो मैंने बस थोड़ा सा ही आटा लगाया है कि मैं फटाक से करूँ और जल्दी से मेरा पूजा पाठ ख़त्म हो। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा की हूँ, क्योंकि मैं साइड साइड में बच्चों का खाना भी बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है। अब मैं ऐसे मुठिया बना लेती हूँ आटे का ही। हमें सख्त आटा लगाना है, फिर उसका मुठिया बना लेना है। मतलब आप इसको पूड़ी की तरह बेल भी सकते हो, मुठिया भी बना सकते हो, और जैसे आपको मतलब इजी पड़े। फिर मैंने यहाँ पे कढ़ाई में रखा हुआ है घी गरम हो गया है। घी गरम होने के बाद मैं यहाँ पे मीडियम और लो फ्लेम, मतलब मीडियम और लो फ्लेम पे ही इसको हमें फ्राई करना है, ताकि ये अंदर तक अच्छे से मेरा सिक जाए, कच्चा ना रहे बिल्कुल भी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने एकदम धीमी धीमी आंच पे छोड़ दिया है, धीरे धीरे वो हो रहा है। और मैं साइड बाय साइड बच्चों का खाना भी बना रही थी, तो मैंने एक साइड आटा भी लगाया फटाक से, क्योंकि मेरे को बच्चों का खाना भी तैयार करना था। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी से कर रही थी दोनों साइड से। तो मैंने यहाँ पे फटाक से देखिए एकदम लो फ्लेम पे ही मैंने किया हुआ है उसको। और उसको ना आप जितने धीमी आंच पे फ्राई करोगे उतनी अच्छी बनेगी, और हाई फ्लेम पे करोगे तो ऊपर से तो सिक जाएगा, ऊपर से तो ब्राउन हमें दिख जाता है, लेकिन अंदर जो है वो कच्चा रह जाता है। तो आप देख सकते हो ये पक पक के कैसे फट गए हैं। फिर मैं यहाँ पे लेती हूँ मिक्सर जार, और मिक्सर जार में मैं उसको तोड़ तोड़ के डाल देती हूँ। ठंडा होने के बाद आप ये प्रोसेस करें। मतलब मेरा हल्का गर्म था, बहुत ज़्यादा ना गर्म था ना बहुत ज़्यादा ठंडा था, मीडियम हो गया था। तो मैंने यहाँ पे तोड़ तोड़ के डाल दिया है। अब मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लूँगी। अगर आप बारीक पीस रहे हो तो फिर आपको छानने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप मोटा करोगे तो छानने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे बारीक और दरदरा ये हो जाता है, सूजी जैसा ही आप देख सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे डाले हैं ड्राई फ्रूट्स कुछ, वो आपके चॉइस के हिसाब से है, आप ड्राई फ्रूट्स डालो नहीं डालो। फिर मैं यहाँ पे शुगर पाउडर मैंने ऐड किया है। ये खांड होता है देसी, जो उसमें देसी घी में घोटाई होके बनता है, देसी खांड। आप इसकी जगह पे गुड़ का भी यूज कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो गुड़ का सीरा बना के भी इस लड्डू को बना सकते हो। बट मेरे में ऐसा कोई हमें नहीं समझ में आता है, मतलब वो गुड़ का सीरा बना के मैं डालूं, क्योंकि ईजिली लड्डू बन जाता है ऐसे ही। तो इसमें मैंने चीनी को मिक्स किया, और उसके बाद मैं फटाफट से लड्डू बना के सारे तैयार कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो कितना इजी है बनाना, और कितने जल्दी ये लड्डू बन जाते हैं। और ये खाने में पता है, खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। जो चूरमा लड्डू खाया होगा उसको पता होगा कि ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, और ये बनने में भी बहुत ही ईजी होते हैं। तो हमारे यहाँ शंकर भगवान को ये प्रसाद चढ़ता है। जैसे सावन में हम लोग सोमवार का व्रत अगर करते हैं तो सावन में भी ये चूरमा ज़रूर चढ़ता है। और ऐसे भी जैसे जो मंडे का व्रत, सोमवार का व्रत करते हैं, 16 सोमवार या कुछ भी, तो हमारे यहाँ ये चढ़ता है। जैसे तीज में भी हम लोग के यहाँ ये चूरमा लड्डू चढ़ता है। चूरमा मतलब या तो आप लड्डू बना लो, या तो ऐसे ही चूरमा ऐसे मतलब इसी फॉर्म में रहने दो, लड्डू ना बनाओ। तो वो आपके अपने ऊपर होता है। तो मैं लड्डू बना ली, तो इसके लिए मतलब ये इजी भी हो जाता है, लड्डू भी बन जाता है और ये इजी भी हो जाता है, सबको देने वेने में इजी रहता है। नहीं तो फिर ऐसे चूरा देते रहो तो वो चीज़ें लगती हैं। तो मैं आप देख सकते हो मैंने फटाफट से सारे लड्डू भी बना के कंप्लीट कर लिए। तो कैसे बने ये चूरमा लड्डू आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना, क्योंकि ये महाशिवरात्रि का प्रसाद है। तो आप देख सकते हो कितने दानेदार बने हुए हैं। सो आपका लास्ट हेलो, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और अपने अपने काम में बिजी और व्यस्त होंगे। तो आज हम बना रहे हैं महाशिवरात्रि का जो भोग बनता है चूरमा। हम लोग के यहाँ चूरमा चढ़ता है, आपके यहाँ क्या चढ़ता है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप चूरमा कैसे बनाते हो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना।
तो मैंने यहाँ पे आटा लिया है, आप यहाँ मैदे का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आटा लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने सूजी डाला है और बेसन डाला है, फिर उसमें मैंने देसी घी डाला है। अब उसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। देसी घी मैंने डाल दिया। अब हमें उसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, फिर उसको सख्त डो लगाना है, मतलब सख्त गूँथना है। तो मैं यहाँ पे आटे को अच्छे से सख्त सा गूँथ लेती हूँ। आप लोग के यहाँ क्या क्या बनता है शिवरात्रि पे, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं यहाँ पे फटाफट से, मैंने बस थोड़ा सा ही प्रसाद के लिए ही बनाया हुआ है चूरमा लड्डू, बाकी ऐसे स्टोरेज के लिए नहीं बनाया है। तो मैंने बस थोड़ा सा ही आटा लगाया है कि मैं फटाक से करूँ और जल्दी से मेरा पूजा पाठ ख़त्म हो। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा की हूँ, क्योंकि मैं साइड साइड में बच्चों का खाना भी बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है। अब मैं ऐसे मुठिया बना लेती हूँ आटे का ही। हमें सख्त आटा लगाना है, फिर उसका मुठिया बना लेना है। मतलब आप इसको पूड़ी की तरह बेल भी सकते हो, मुठिया भी बना सकते हो, और जैसे आपको मतलब इजी पड़े। फिर मैंने यहाँ पे कढ़ाई में रखा हुआ है घी गरम हो गया है। घी गरम होने के बाद मैं यहाँ पे मीडियम और लो फ्लेम, मतलब मीडियम और लो फ्लेम पे ही इसको हमें फ्राई करना है, ताकि ये अंदर तक अच्छे से मेरा सिक जाए, कच्चा ना रहे बिल्कुल भी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने एकदम धीमी धीमी आंच पे छोड़ दिया है, धीरे धीरे वो हो रहा है। और मैं साइड बाय साइड बच्चों का खाना भी बना रही थी, तो मैंने एक साइड आटा भी लगाया फटाक से, क्योंकि मेरे को बच्चों का खाना भी तैयार करना था। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी से कर रही थी दोनों साइड से। तो मैंने यहाँ पे फटाक से देखिए एकदम लो फ्लेम पे ही मैंने किया हुआ है उसको। और उसको ना आप जितने धीमी आंच पे फ्राई करोगे उतनी अच्छी बनेगी, और हाई फ्लेम पे करोगे तो ऊपर से तो सिक जाएगा, ऊपर से तो ब्राउन हमें दिख जाता है, लेकिन अंदर जो है वो कच्चा रह जाता है। तो आप देख सकते हो ये पक पक के कैसे फट गए हैं। फिर मैं यहाँ पे लेती हूँ मिक्सर जार, और मिक्सर जार में मैं उसको तोड़ तोड़ के डाल देती हूँ। ठंडा होने के बाद आप ये प्रोसेस करें। मतलब मेरा हल्का गर्म था, बहुत ज़्यादा ना गर्म था ना बहुत ज़्यादा ठंडा था, मीडियम हो गया था। तो मैंने यहाँ पे तोड़ तोड़ के डाल दिया है। अब मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लूँगी। अगर आप बारीक पीस रहे हो तो फिर आपको छानने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप मोटा करोगे तो छानने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे बारीक और दरदरा ये हो जाता है, सूजी जैसा ही आप देख सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे डाले हैं ड्राई फ्रूट्स कुछ, वो आपके चॉइस के हिसाब से है, आप ड्राई फ्रूट्स डालो नहीं डालो। फिर मैं यहाँ पे शुगर पाउडर मैंने ऐड किया है। ये खांड होता है देसी, जो उसमें देसी घी में घोटाई होके बनता है देसी खांड। आप इसकी जगह पे गुड़ का भी यूज कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो गुड़ का सीरा बना के भी इस लड्डू को बना सकते हो। बट मेरे में ऐसा कोई हमें नहीं समझ में आता है कि मतलब वो गुड़ का सीरा बना के मैं डालूं, क्योंकि ईजिली लड्डू बन जाता है ऐसे ही। तो इसमें मैंने चीनी को मिक्स किया, और उसके बाद मैं फटाफट से लड्डू बना के सारे तैयार कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो कितना इजी है बनाना, और कितने जल्दी ये लड्डू बन जाते हैं। और ये खाने में, पता है, खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। जो चूरमा लड्डू खाया होगा उसको पता होगा कि ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, और ये बनने में भी बहुत ही ईजी होते हैं। तो हमारे यहाँ शंकर भगवान को ये प्रसाद चढ़ता है। जैसे सावन में हम लोग सोमवार का व्रत अगर करते हैं तो सावन में भी ये चूरमा ज़रूर चढ़ता है। और ऐसे भी जैसे जो मंडे का व्रत, सोमवार का व्रत करते हैं, 16 सोमवार या कुछ भी, तो हमारे यहाँ ये चढ़ता है। जैसे तीज में भी हम लोग के यहाँ ये चूरमा लड्डू चढ़ता ही चढ़ता है। चूरमा मतलब या तो आप लड्डू बना लो, या तो ऐसे ही चूरमा ऐसे मतलब इसी फॉर्म में रहने दो, लड्डू ना बनाओ। तो वो आपके अपने ऊपर होता है। तो मैं लड्डू बना ली, तो इसके लिए मतलब ये इजी भी हो जाता है, लड्डू भी बन जाता है और ये इजी भी हो जाता है, सबको देने वेने में इजी रहता है। नहीं तो फिर ऐसे चूरा चूरा देते रहो तो वो चीज़ें लगती हैं। तो मैं आप देख सकते हो मैंने फटाफट से सारे लड्डू भी बना के कंप्लीट कर लिए। तो कैसे बने ये चूरमा लड्डू आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना, क्योंकि ये महाशिवरात्रि का प्रसाद है। तो आप देख सकते हो कितने दानेदार बने हुए हैं। सो आपका लास्ट हेलो, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और अपने अपने काम में बिजी और व्यस्त होंगे। तो आज हम बना रहे हैं महाशिवरात्रि का जो भोग बनता है चूरमा। हम लोग के यहाँ चूरमा चढ़ता है, आपके यहाँ क्या चढ़ता है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप चूरमा कैसे बनाते हो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना।
तो मैंने यहाँ पे आटा लिया है, आप यहाँ मैदे का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आटा लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने सूजी डाला है और बेसन डाला है, फिर उसमें मैंने देसी घी डाला है। अब उसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। देसी घी मैंने डाल दिया। अब हमें उसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, फिर उसको सख्त डो लगाना है, मतलब सख्त गूँथना है। तो मैं यहाँ पे आटे को अच्छे से सख्त सा गूँथ लेती हूँ। आप लोग के यहाँ क्या क्या बनता है शिवरात्रि पे, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं यहाँ पे फटाफट से, मैंने बस थोड़ा सा ही प्रसाद के लिए ही बनाया हुआ है चूरमा लड्डू, बाकी ऐसे स्टोरेज के लिए नहीं बनाया है। तो मैंने बस थोड़ा सा ही आटा लगाया है कि मैं फटाक से करूँ और जल्दी से मेरा पूजा पाठ ख़त्म हो। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा की हूँ, क्योंकि मैं साइड साइड में बच्चों का खाना भी बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है। अब मैं ऐसे मुठिया बना लेती हूँ आटे का ही। हमें सख्त आटा लगाना है, फिर उसका मुठिया बना लेना है। मतलब आप इसको पूड़ी की तरह बेल भी सकते हो, मुठिया भी बना सकते हो, और जैसे आपको मतलब इजी पड़े। फिर मैंने यहाँ पे कढ़ाई में रखा हुआ है घी गरम हो गया है। घी गरम होने के बाद मैं यहाँ पे मीडियम और लो फ्लेम, मतलब मीडियम और लो फ्लेम पे ही इसको हमें फ्राई करना है, ताकि ये अंदर तक अच्छे से मेरा सिक जाए, कच्चा ना रहे बिल्कुल भी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने एकदम धीमी धीमी आंच पे छोड़ दिया है, धीरे धीरे वो हो रहा है। और मैं साइड बाय साइड बच्चों का खाना भी बना रही थी, तो मैंने एक साइड आटा भी लगाया फटाक से, क्योंकि मेरे को बच्चों को खाना भी तैयार करना था। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी से कर रही थी दोनों साइड से। तो मैंने यहाँ पे फटाक से देखिए एकदम लो फ्लेम पे ही मैंने किया हुआ है उसको। और उसको ना आप जितने धीमी आंच पे फ्राई करोगे उतनी अच्छी बनेगी, और हाई फ्लेम पे करोगे तो ऊपर से तो सिक जाएगा, ऊपर से तो ब्राउन हमें दिख जाता है, लेकिन अंदर जो है वो कच्चा रह जाता है। तो आप देख सकते हो ये पक पक के कैसे फट गए हैं। फिर मैं यहाँ पे लेती हूँ मिक्सर जार, और मिक्सर जार में मैं उसको तोड़ तोड़ के डाल देती हूँ। ठंडा होने के बाद आप ये प्रोसेस करें। मतलब मेरा हल्का गर्म था, बहुत ज़्यादा ना गर्म था ना बहुत ज़्यादा ठंडा था, मीडियम हो गया था। तो मैंने यहाँ पे तोड़ तोड़ के डाल दिया है। अब मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लूँगी। अगर आप बारीक पीस रहे हो तो फिर आपको छानने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप मोटा करोगे तो छानने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे बारीक और दरदरा ये हो जाता है, सूजी जैसा ही आप देख सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे डाले हैं ड्राई फ्रूट्स कुछ, वो आपके चॉइस के हिसाब से है, आप ड्राई फ्रूट्स डालो नहीं डालो। फिर मैं यहाँ पे शुगर पाउडर मैंने ऐड किया है। ये खांड होता है देसी, जो उसमें देसी घी में घोटाई होके बनता है देसी खांड। आप इसकी जगह पे गुड़ का भी यूज कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो गुड़ का सीरा बना के भी इस लड्डू को बना सकते हो। बट मेरे में ऐसा कोई हमें नहीं समझ में आता है, मतलब वो गुड़ का सीरा बना के मैं डालूं, क्योंकि ईजिली लड्डू बन जाता है ऐसे ही। तो इसमें मैंने चीनी को मिक्स किया, और उसके बाद मैं फटाफट से लड्डू बना के सारे तैयार कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो कितना इजी है बनाना, और कितने जल्दी ये लड्डू बन जाते हैं। और ये खाने में, पता है, खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। जो चूरमा लड्डू खाया होगा उसको पता होगा कि ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, और ये बनने में भी बहुत ही ईजी होते हैं। तो हमारे यहाँ शंकर भगवान को ये प्रसाद चढ़ता है। जैसे सावन में हम लोग सोमवार का व्रत अगर करते हैं, तो सावन में भी ये चूरमा ज़रूर चढ़ता है। और ऐसे भी जैसे जो मंडे का व्रत, सोमवार का व्रत करते हैं, 16 सोमवार या कुछ भी, तो हमारे यहाँ ये चढ़ता है। जैसे तीज में भी हम लोग के यहाँ ये चूरमा लड्डू चढ़ता है। चूरमा मतलब या तो आप लड्डू बना लो, या तो ऐसे ही चूरमा ऐसे मतलब इसी फॉर्म में रहने दो, लड्डू ना बनाओ। तो वो आपके अपने ऊपर होता है। तो मैं लड्डू बना ली, तो इसके लिए मतलब ये इजी भी हो जाता है, लड्डू भी बन जाता है और ये इजी भी हो जाता है, सबको देने वेने में इजी रहता है। नहीं तो फिर ऐसे चूरा चूरा देते रहो तो वो चीज़ें लगती हैं। तो मैं आप देख सकते हो मैंने फटाफट से सारे लड्डू भी बना के कंप्लीट कर लिए। तो कैसे बने ये चूरमा लड्डू आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना, क्योंकि ये महाशिवरात्रि का प्रसाद है। तो आप देख सकते हो कितने दानेदार बने हुए हैं। सो आपका लास्ट हेलो, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और अपने अपने काम में बिजी और व्यस्त होंगे। तो आज हम बना रहे हैं महाशिवरात्रि का जो भोग बनता है चूरमा। हम लोग के यहाँ चूरमा चढ़ता है, आपके यहाँ क्या चढ़ता है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और आप चूरमा कैसे बनाते हो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैंने यहाँ पे आटा लिया है, आप यहाँ मैदे का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आटा लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने सूजी डाला है और बेसन डाला है, फिर उसमें मैंने देसी घी डाला है। अब उसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। देसी घी मैंने डाल दिया। अब हमें उसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, फिर उसको सख्त डो लगाना है, मतलब सख्त गूँथना है। तो मैं यहाँ पे आटे को अच्छे से सख्त सा गूँथ लेती हूँ। आप लोग के यहाँ क्या क्या बनता है शिवरात्रि पे, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं यहाँ पे फटाफट से मैंने बस थोड़ा सा ही प्रसाद के लिए ही बनाया हुआ है चूरमा लड्डू, बाकी ऐसे स्टोरेज के लिए नहीं बनाया है। तो मैंने बस थोड़ा सा ही आटा लगाया है कि मैं फटाक से करूँ और जल्दी से मेरा पूजा पाठ ख़त्म हो। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा की हूँ, क्योंकि मैं साइड में बच्चों का खाना भी बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है। अब मैं ऐसे मुठिया बना लेती हूँ आटे का ही। हमें सख्त आटा लगाना है, फिर उसका मुठिया बना लेना है। मतलब आप इसको पूड़ी की तरह बेल भी सकते हो, मुठिया भी बना सकते हो, और जैसे आपको मतलब इजी पड़े। फिर मैंने यहाँ पे कढ़ाई में रखा हुआ है घी गरम हो गया है। घी गरम होने के बाद मैं यहाँ पे मीडियम और लो फ्लेम पे ही इसको हमें फ्राई करना है, ताकि ये अंदर तक अच्छे से मेरा सिक जाए, कच्चा ना रहे बिल्कुल भी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने एकदम धीमी आंच पे छोड़ दिया है, धीरे धीरे वो हो रहा है। और मैं साइड बाय साइड बच्चों का खाना भी बना रही थी, तो मैंने एक साइड आटा भी लगाया फटाक से, क्योंकि मेरे को बच्चों का खाना भी तैयार करना था। तो इस वजह से मैं जल्दी से कर रही थी दोनों साइड से। तो मैंने यहाँ पे फटाक से देखिए एकदम लो फ्लेम पे ही मैंने किया हुआ है उसको। और उसको ना आप जितने धीमी आंच पे फ्राई करोगे उतनी अच्छी बनेगी, और हाई फ्लेम पे करोगे तो ऊपर से तो सिक जाएगा, ऊपर से तो ब्राउन हमें दिख जाता है, लेकिन अंदर जो है वो कच्चा रह जाता है। तो आप देख सकते हो ये पक के कैसे फट गए हैं। फिर मैं यहाँ पे लेती हूँ मिक्सर जार, और मिक्सर जार में मैं उसको तोड़ के डाल देती हूँ। ठंडा होने के बाद आप ये प्रोसेस करें। मतलब मेरा हल्का गर्म था, बहुत ज़्यादा ना गर्म था ना बहुत ज़्यादा ठंडा था, मीडियम हो गया था। तो मैंने यहाँ पे तोड़ के डाल दिया है। अब मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लूँगी। अगर आप बारीक पीस रहे हो तो फिर आपको छानने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप मोटा करोगे तो छानने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे बारीक और दरदरा ये हो जाता है, सूजी जैसा ही आप देख सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे डाले हैं ड्राई फ्रूट्स कुछ, वो आपके चॉइस के हिसाब से है, आप ड्राई फ्रूट्स डालो नहीं डालो। फिर मैं यहाँ पे शुगर पाउडर मैंने ऐड किया है। ये खांड होता है देसी, जो उसमें देसी घी में घोटाई होके बनता है, देसी खांड। आप इसकी जगह पे गुड़ का भी यूज कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो गुड़ का सीरा बना के भी इस लड्डू को बना सकते हो। बट मेरे में ऐसा कोई हमें नहीं समझ में आता है, मतलब वो गुड़ का सीरा बना के मैं डालूं, क्योंकि ईजिली लड्डू बन जाता है ऐसे ही। तो इसमें मैंने चीनी को मिक्स किया, और उसके बाद मैं फटाफट से लड्डू बना के सारे तैयार कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो कितना इजी है बनाना, और कितने जल्दी ये लड्डू बन जाते हैं। और ये खाने में पता है, खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। जो चूरमा लड्डू खाया होगा उसको पता होगा कि ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, और ये बनने में भी बहुत ही ईजी होते हैं। तो हमारे यहाँ शंकर भगवान को ये प्रसाद चढ़ता है। जैसे सावन में हम लोग सोमवार का व्रत अगर करते हैं तो सावन में भी ये चूरमा ज़रूर चढ़ता है। और ऐसे भी जैसे जो मंडे का व्रत, सोमवार का व्रत करते हैं, 16 सोमवार या कुछ भी, तो हमारे यहाँ ये चढ़ता है। जैसे तीज में भी हम लोग के यहाँ ये चूरमा लड्डू चढ़ता है। चूरमा मतलब या तो आप लड्डू बना लो, या तो ऐसे ही चूरमा ऐसे मतलब इसी फॉर्म में रहने दो, लड्डू ना बनाओ। तो वो आपके अपने ऊपर होता है। तो मैं लड्डू बना ली, तो इसके लिए मतलब ये इजी भी हो जाता है, लड्डू भी बन जाता है और ये इजी भी हो जाता है, सबको देने वेने में इजी रहता है। नहीं तो फिर ऐसे चूरा देते रहो तो वो चीज़ें लगती हैं। तो मैं आप देख सकते हो मैंने फटाफट से सारे लड्डू भी बना के कंप्लीट कर लिए। तो कैसे बने ये चूरमा लड्डू आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना, क्योंकि ये महाशिवरात्रि का प्रसाद है। तो आप देख सकते हो कितने दानेदार बने हुए हैं। सो आपका लास्ट हेलो, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और अपने अपने काम में बिजी और व्यस्त होंगे। तो आज हम बना रहे हैं महाशिवरात्रि का जो भोग बनता है चूरमा। हम लोग के यहाँ चूरमा चढ़ता है, आपके यहाँ क्या चढ़ता है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप चूरमा कैसे बनाते हो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना।
तो मैंने यहाँ पे आटा लिया है, आप यहाँ मैदे का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आटा लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने सूजी डाला है और बेसन डाला है, फिर उसमें मैंने देसी घी डाला है। अब उसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। देसी घी मैंने डाल दिया। अब हमें उसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, फिर उसको सख्त डो लगाना है, मतलब सख्त गूँथना है। तो मैं यहाँ पे आटे को अच्छे से सख्त सा गूँथ लेती हूँ। आप लोग के यहाँ क्या क्या बनता है शिवरात्रि पे, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं यहाँ पे फटाफट से, मैंने बस थोड़ा सा ही प्रसाद के लिए ही बनाया हुआ है चूरमा लड्डू, बाकी ऐसे स्टोरेज के लिए नहीं बनाया है। तो मैंने बस थोड़ा सा ही आटा लगाया है कि मैं फटाक से करूँ और जल्दी से मेरा पूजा पाठ ख़त्म हो। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा की हूँ, क्योंकि मैं साइड साइड में बच्चों का खाना भी बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है। अब मैं ऐसे मुठिया बना लेती हूँ आटे का ही। हमें सख्त आटा लगाना है, फिर उसका मुठिया बना लेना है। मतलब आप इसको पूड़ी की तरह बेल भी सकते हो, मुठिया भी बना सकते हो, और जैसे आपको मतलब इजी पड़े। फिर मैंने यहाँ पे कढ़ाई में रखा हुआ है घी गरम हो गया है। घी गरम होने के बाद मैं यहाँ पे मीडियम और लो फ्लेम, मतलब मीडियम और लो फ्लेम पे ही इसको हमें फ्राई करना है, ताकि ये अंदर तक अच्छे से मेरा सिक जाए, कच्चा ना रहे बिल्कुल भी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने एकदम धीमी धीमी आंच पे छोड़ दिया है, धीरे धीरे वो हो रहा है। और मैं साइड बाय साइड बच्चों का खाना भी बना रही थी, तो मैंने एक साइड आटा भी लगाया फटाक से, क्योंकि मेरे को बच्चों का खाना भी तैयार करना था। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी से कर रही थी दोनों साइड से। तो मैंने यहाँ पे फटाक से देखिए एकदम लो फ्लेम पे ही मैंने किया हुआ है उसको। और उसको ना आप जितने धीमी आंच पे फ्राई करोगे उतनी अच्छी बनेगी, और हाई फ्लेम पे करोगे तो ऊपर से तो सिक जाएगा, ऊपर से तो ब्राउन हमें दिख जाता है, लेकिन अंदर जो है वो कच्चा रह जाता है। तो आप देख सकते हो ये पक पक के कैसे फट गए हैं। फिर मैं यहाँ पे लेती हूँ मिक्सर जार, और मिक्सर जार में मैं उसको तोड़ तोड़ के डाल देती हूँ। ठंडा होने के बाद आप ये प्रोसेस करें। मतलब मेरा हल्का गर्म था, बहुत ज़्यादा ना गर्म था ना बहुत ज़्यादा ठंडा था, मीडियम हो गया था। तो मैंने यहाँ पे तोड़ तोड़ के डाल दिया है। अब मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लूँगी। अगर आप बारीक पीस रहे हो तो फिर आपको छानने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप मोटा करोगे तो छानने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे बारीक और दरदरा ये हो जाता है, सूजी जैसा ही आप देख सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे डाले हैं ड्राई फ्रूट्स कुछ, वो आपके चॉइस के हिसाब से है, आप ड्राई फ्रूट्स डालो नहीं डालो। फिर मैं यहाँ पे शुगर पाउडर मैंने ऐड किया है। ये खांड होता है देसी, जो उसमें देसी घी में घोटाई होके बनता है देसी खांड। आप इसकी जगह पे गुड़ का भी यूज कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो गुड़ का सीरा बना के भी इस लड्डू को बना सकते हो। बट मेरे में ऐसा कोई हमें नहीं समझ में आता है कि मतलब वो गुड़ का सीरा बना के मैं डालूं, क्योंकि ईजिली लड्डू बन जाता है ऐसे ही। तो इसमें मैंने चीनी को मिक्स किया, और उसके बाद मैं फटाफट से लड्डू बना के सारे तैयार कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो कितना इजी है बनाना, और कितने जल्दी ये लड्डू बन जाते हैं। और ये खाने में, पता है, खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। जो चूरमा लड्डू खाया होगा उसको पता होगा कि ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, और ये बनने में भी बहुत ही ईजी होते हैं। तो हमारे यहाँ शंकर भगवान को ये प्रसाद चढ़ता है। जैसे सावन में हम लोग सोमवार का व्रत अगर करते हैं तो सावन में भी ये चूरमा ज़रूर चढ़ता है। और ऐसे भी जैसे जो मंडे का व्रत, सोमवार का व्रत करते हैं, 16 सोमवार या कुछ भी, तो हमारे यहाँ ये चढ़ता है। जैसे तीज में भी हम लोग के यहाँ ये चूरमा लड्डू चढ़ता ही चढ़ता है। चूरमा मतलब या तो आप लड्डू बना लो, या तो ऐसे ही चूरमा ऐसे मतलब इसी फॉर्म में रहने दो, लड्डू ना बनाओ। तो वो आपके अपने ऊपर होता है। तो मैं लड्डू बना ली, तो इसके लिए मतलब ये इजी भी हो जाता है, लड्डू भी बन जाता है और ये इजी भी हो जाता है, सबको देने वेने में इजी रहता है। नहीं तो फिर ऐसे चूरा चूरा देते रहो तो वो चीज़ें लगती हैं। तो मैं आप देख सकते हो मैंने फटाफट से सारे लड्डू भी बना के कंप्लीट कर लिए। तो कैसे बने ये चूरमा लड्डू आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना, क्योंकि ये महाशिवरात्रि का प्रसाद है। तो आप देख सकते हो कितने दानेदार बने हुए हैं। सो आपका लास्ट हेलो, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और अपने अपने काम में बिजी और व्यस्त होंगे। तो आज हम बना रहे हैं महाशिवरात्रि का जो भोग बनता है चूरमा। हम लोग के यहाँ चूरमा चढ़ता है, आपके यहाँ क्या चढ़ता है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और आप चूरमा कैसे बनाते हो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैंने यहाँ पे आटा लिया है, आप यहाँ मैदे का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आटा लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने सूजी डाला है और बेसन डाला है, फिर उसमें मैंने देसी घी डाला है। अब उसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। देसी घी मैंने डाल दिया। अब हमें उसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, फिर उसको सख्त डो लगाना है, मतलब सख्त गूँथना है। तो मैं यहाँ पे आटे को अच्छे से सख्त सा गूँथ लेती हूँ। आप लोग के यहाँ क्या क्या बनता है शिवरात्रि पे, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं यहाँ पे फटाफट से मैंने बस थोड़ा सा ही प्रसाद के लिए ही बनाया हुआ है चूरमा लड्डू, बाकी ऐसे स्टोरेज के लिए नहीं बनाया है। तो मैंने बस थोड़ा सा ही आटा लगाया है कि मैं फटाक से करूँ और जल्दी से मेरा पूजा पाठ ख़त्म हो। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा की हूँ, क्योंकि मैं साइड साइड में बच्चों का खाना भी बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है। अब मैं ऐसे मुठिया बना लेती हूँ आटे का ही। हमें सख्त आटा लगाना है, फिर उसका मुठिया बना लेना है। मतलब आप इसको पूड़ी की तरह बेल भी सकते हो, मुठिया भी बना सकते हो, और जैसे आपको मतलब इजी पड़े। फिर मैंने यहाँ पे कढ़ाई में रखा हुआ है घी गरम हो गया है। घी गरम होने के बाद मैं यहाँ पे मीडियम और लो फ्लेम, मतलब मीडियम और लो फ्लेम पे ही इसको हमें फ्राई करना है, ताकि ये अंदर तक अच्छे से मेरा सिक जाए, कच्चा ना रहे बिल्कुल भी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने एकदम धीमी धीमी आंच पे छोड़ दिया है, धीरे धीरे वो हो रहा है। और मैं साइड बाय साइड बच्चों का खाना भी बना रही थी, तो मैंने एक साइड आटा भी लगाया फटाक से, क्योंकि मेरे को बच्चों को खाना भी तैयार करना था। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी से कर रही थी दोनों साइड से। तो मैंने यहाँ पे फटाक से देखिए एकदम लो फ्लेम पे ही मैंने किया हुआ है उसको। और उसको ना आप जितने धीमी आंच पे फ्राई करोगे उतनी अच्छी बनेगी, और हाई फ्लेम पे करोगे तो ऊपर से तो सिक जाएगा, ऊपर से तो ब्राउन हमें दिख जाता है, लेकिन अंदर जो है वो कच्चा रह जाता है। तो आप देख सकते हो ये पक पक के कैसे फट गए हैं। फिर मैं यहाँ पे लेती हूँ मिक्सर जार, और मिक्सर जार में मैं उसको तोड़ तोड़ के डाल देती हूँ। ठंडा होने के बाद आप ये प्रोसेस करें। मतलब मेरा हल्का गर्म था, बहुत ज़्यादा ना गर्म था ना बहुत ज़्यादा ठंडा था, मीडियम हो गया था। तो मैंने यहाँ पे तोड़ तोड़ के डाल दिया है। अब मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लूँगी। अगर आप बारीक पीस रहे हो तो फिर आपको छानने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप मोटा करोगे तो छानने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे बारीक और दरदरा ये हो जाता है, सूजी जैसा ही आप देख सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे डाले हैं ड्राई फ्रूट्स कुछ, वो आपके चॉइस के हिसाब से है, आप ड्राई फ्रूट्स डालो नहीं डालो। फिर मैं यहाँ पे शुगर पाउडर मैंने ऐड किया है। ये खांड होता है देसी, जो उसमें देसी घी में घोटाई होके बनता है देसी खांड। आप इसकी जगह पे गुड़ का भी यूज कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो गुड़ का सीरा बना के भी इस लड्डू को बना सकते हो। बट मेरे में ऐसा कोई हमें नहीं समझ में आता है, मतलब वो गुड़ का सीरा बना के मैं डालूं, क्योंकि ईजिली लड्डू बन जाता है ऐसे ही। तो इसमें मैंने चीनी को मिक्स किया, और उसके बाद मैं फटाफट से लड्डू बना के सारे तैयार कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो कितना इजी है बनाना, और कितने जल्दी ये लड्डू बन जाते हैं। और ये खाने में पता है, खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। जो चूरमा लड्डू खाया होगा उसको पता होगा कि ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, और ये बनने में भी बहुत ही ईजी होते हैं। तो हमारे यहाँ शंकर भगवान को ये प्रसाद चढ़ता है। जैसे सावन में हम लोग सोमवार का व्रत अगर करते हैं, तो सावन में भी ये चूरमा ज़रूर चढ़ता है। और ऐसे भी जैसे जो मंडे का व्रत, सोमवार का व्रत करते हैं, 16 सोमवार या कुछ भी, तो हमारे यहाँ ये चढ़ता है। जैसे तीज में भी हम लोग के यहाँ ये चूरमा लड्डू चढ़ता ही चढ़ता है। चूरमा मतलब या तो आप लड्डू बना लो, या तो ऐसे ही चूरमा ऐसे मतलब इसी फॉर्म में रहने दो, लड्डू ना बनाओ। तो वो आपके अपने ऊपर होता है। तो मैं लड्डू बना ली, तो इसके लिए मतलब ये इजी भी हो जाता है, लड्डू भी बन जाता है और ये इजी भी हो जाता है, सबको देने वेने में इजी रहता है। नहीं तो फिर ऐसे चूरा चूरा देते रहो तो वो चीज़ें लगती हैं। तो मैं आप देख सकते हो मैंने फटाफट से सारे लड्डू भी बना के कंप्लीट कर लिए। तो कैसे बने ये चूरमा लड्डू आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना, क्योंकि ये महाशिवरात्रि का प्रसाद है। तो आप देख सकते हो कितने दानेदार बने हुए हैं। सो आपका लास्ट हेलो, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और अपने अपने काम में बिजी और व्यस्त होंगे। तो आज हम बना रहे हैं महाशिवरात्रि का जो भोग बनता है चूरमा। हम लोग के यहाँ चूरमा चढ़ता है, आपके यहाँ क्या चढ़ता है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और आप चूरमा कैसे बनाते हो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैंने यहाँ पे आटा लिया है, आप यहाँ मैदे का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आटा लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने सूजी डाला है और बेसन डाला है, फिर उसमें मैंने देसी घी डाला है। अब उसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। देसी घी मैंने डाल दिया। अब हमें उसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, फिर उसको सख्त डो लगाना है, मतलब सख्त गूँथना है। तो मैं यहाँ पे आटे को अच्छे से सख्त सा गूँथ लेती हूँ। आप लोग के यहाँ क्या क्या बनता है शिवरात्रि पे, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं यहाँ पे फटाफट से मैंने बस थोड़ा सा ही प्रसाद के लिए ही बनाया हुआ है चूरमा लड्डू, बाकी ऐसे स्टोरेज के लिए नहीं बनाया है। तो मैंने बस थोड़ा सा ही आटा लगाया है कि मैं फटाक से करूँ और जल्दी से मेरा पूजा पाठ ख़त्म हो। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा की हूँ, क्योंकि मैं साइड साइड में बच्चों का खाना भी बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है। अब मैं ऐसे मुठिया बना लेती हूँ आटे का ही। हमें सख्त आटा लगाना है, फिर उसका मुठिया बना लेना है। मतलब आप इसको पूड़ी की तरह बेल भी सकते हो, मुठिया भी बना सकते हो, और जैसे आपको मतलब इजी पड़े। फिर मैंने यहाँ पे कढ़ाई में रखा हुआ है घी गरम हो गया है। घी गरम होने के बाद मैं यहाँ पे मीडियम और लो फ्लेम, मतलब मीडियम और लो फ्लेम पे ही इसको हमें फ्राई करना है, ताकि ये अंदर तक अच्छे से मेरा सिक जाए, कच्चा ना रहे बिल्कुल भी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने एकदम धीमी धीमी आंच पे छोड़ दिया है, धीरे धीरे वो हो रहा है। और मैं साइड बाय साइड बच्चों का खाना भी बना रही थी, तो मैंने एक साइड आटा भी लगाया फटाक से, क्योंकि मेरे को बच्चों का खाना भी तैयार करना था। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी से कर रही थी दोनों साइड से। तो मैंने यहाँ पे फटाक से देखिए एकदम लो फ्लेम पे ही मैंने किया हुआ है उसको। और उसको ना आप जितने धीमी आंच पे फ्राई करोगे उतनी अच्छी बनेगी, और हाई फ्लेम पे करोगे तो ऊपर से तो सिक जाएगा, ऊपर से तो ब्राउन हमें दिख जाता है, लेकिन अंदर जो है वो कच्चा रह जाता है। तो आप देख सकते हो ये पक पक के कैसे फट गए हैं। फिर मैं यहाँ पे लेती हूँ मिक्सर जार, और मिक्सर जार में मैं उसको तोड़ तोड़ के डाल देती हूँ। ठंडा होने के बाद आप ये प्रोसेस करें। मतलब मेरा हल्का गर्म था, बहुत ज़्यादा ना गर्म था ना बहुत ज़्यादा ठंडा था, मीडियम हो गया था। तो मैंने यहाँ पे तोड़ तोड़ के डाल दिया है। अब मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लूँगी। अगर आप बारीक पीस रहे हो तो फिर आपको छानने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप मोटा करोगे तो छानने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे बारीक और दरदरा ये हो जाता है, सूजी जैसा ही आप देख सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे डाले हैं ड्राई फ्रूट्स कुछ, वो आपके चॉइस के हिसाब से है, आप ड्राई फ्रूट्स डालो नहीं डालो। फिर मैं यहाँ पे शुगर पाउडर मैंने ऐड किया है। ये खांड होता है देसी, जो उसमें देसी घी में घोटाई होके बनता है, देसी खांड। आप इसकी जगह पे गुड़ का भी यूज कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो गुड़ का सीरा बना के भी इस लड्डू को बना सकते हो। बट मेरे में ऐसा कोई हमें नहीं समझ में आता है, मतलब वो गुड़ का सीरा बना के मैं डालूं, क्योंकि ईजिली लड्डू बन जाता है ऐसे ही। तो इसमें मैंने चीनी को मिक्स किया, और उसके बाद मैं फटाफट से लड्डू बना के सारे तैयार कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो कितना इजी है बनाना, और कितने जल्दी ये लड्डू बन जाते हैं। और ये खाने में पता है, खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। जो चूरमा लड्डू खाया होगा उसको पता होगा कि ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, और ये बनने में भी बहुत ही ईजी होते हैं। तो हमारे यहाँ शंकर भगवान को ये प्रसाद चढ़ता है। जैसे सावन में हम लोग सोमवार का व्रत अगर करते हैं तो सावन में भी ये चूरमा ज़रूर चढ़ता है। और ऐसे भी जैसे जो मंडे का व्रत, सोमवार का व्रत करते हैं, 16 सोमवार या कुछ भी, तो हमारे यहाँ ये चढ़ता है। जैसे तीज में भी हम लोग के यहाँ ये चूरमा लड्डू चढ़ता है। चूरमा मतलब या तो आप लड्डू बना लो, या तो ऐसे ही चूरमा ऐसे मतलब इसी फॉर्म में रहने दो, लड्डू ना बनाओ। तो वो आपके अपने ऊपर होता है। तो मैं लड्डू बना ली, तो इसके लिए मतलब ये इजी भी हो जाता है, लड्डू भी बन जाता है और ये इजी भी हो जाता है, सबको देने वेने में इजी रहता है। नहीं तो फिर ऐसे चूरा देते रहो तो वो चीज़ें लगती हैं। तो मैं आप देख सकते हो मैंने फटाफट से सारे लड्डू भी बना के कंप्लीट कर लिए। तो कैसे बने ये चूरमा लड्डू आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना, क्योंकि ये महाशिवरात्रि का प्रसाद है। तो आप देख सकते हो कितने दानेदार बने हुए हैं। सो आपका लास्ट हेलो, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और अपने अपने काम में बिजी और व्यस्त होंगे। तो आज हम बना रहे हैं महाशिवरात्रि का जो भोग बनता है चूरमा। हम लोग के यहाँ चूरमा चढ़ता है, आपके यहाँ क्या चढ़ता है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और आप चूरमा कैसे बनाते हो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैंने यहाँ पे आटा लिया है, आप यहाँ मैदे का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आटा लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने सूजी डाला है और बेसन डाला है, फिर उसमें मैंने देसी घी डाला है। अब उसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। देसी घी मैंने डाल दिया। अब हमें उसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, फिर उसको सख्त डो लगाना है, मतलब सख्त गूँथना है। तो मैं यहाँ पे आटे को अच्छे से सख्त सा गूँथ लेती हूँ। आप लोग के यहाँ क्या क्या बनता है शिवरात्रि